देखो क्या करेगा? देखो देखो यही तो समझो। क्यों? उसमें बस छू करना है। कैसे? क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो हमारे घर में है। तो कैसे छू करोगे बताओ अब तो जरा। मंत्र तुम, कौन पढ़ोगे? नहीं पहले तुम मराओ। नहीं हम मरे। नहीं पहले तुम मराओ। नहीं इधर हमें बताओ देखो जरा। एक क्षण, हम क्रिया तो तब बताएंगे जब कोई मरे तो। अच्छा कोई मरे और या तो तुम मर जाओ तो हम छू कर तो हम पर छू करोगे, हम खड़े हो जाएंगे। पहले छू तो रुको। छू करने से भैया जब हो जाए, अरे रुको, तो एक एक बात लेते अरे चलो। रुको। अच्छा लगेगा है ना, अच्छा। ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। हाँ। जैसे इन्होंने कहा कि परशुराम कि पिताजी मर गए तो परशुराम ने जिंदा कर लिया, माताजी मर गई तो माताजी को इन्होंने जिंदा कर लिया, बाबा मर गए बाबा को जिंदा कर लिया। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, उठो। अब वो उठ जाएगा। तो धनुष से कहो उठाओ। क्यों? जब माता को जिंदा कर सकते हो, बाबा को जिंदा कर सकते हो, तो धनुषों जोड़ ले। फिर कहा अल्लाह मचाए, फिर उसी से कहो लक्ष्मण पर का नियम लगा रहे हो कि तुम मरो फिर हम जिंदा करें। तो धनुष से महाराज कहो छू। ये बात अभी नहीं लगेगी आप। अच्छा लगेगी नहीं? ये बात इसलिए नहीं ऐसा लगेगी नियम लगा रहे हो क्योंकि अस्त्र और शस्त्र, धनुष जो है, विचार करना, जो शस्त्र होता है, जो अस्त्र होता है, वो स्वयं में चलायमान नहीं होता। अस्त्र और शस्त्र जो है वो स्वयं चलायमान नहीं होते, उनको चलाया जाता है। और चलाने वाला जो होता है वो वीर होता है। विचार करना, यदि इसके अंदर जीव का प्रवेश होता तो परशुराम अधिकार दिखा देता। विचार करना, लेकिन अस्त्र और शस्त्रों का बनाने का काम परशुराम का नहीं है, ये विश्वकर्मा का है। किसका काम है? ये बात तो ये परशुराम का कार्य थोड़ी है। यदि परशुराम का ये कार्य तब होता जब ये अस्त्र और शस्त्र ना होता तब। अगर ये मनुष्य के शरीर में होता तो परशुराम इसको जिंदा कर देता। विचार करना, तो हमें जिंदा करने का अधिकार है। लेकिन जहां पर तुम कह रहे हो परशुराम जी ऐसे कर दे तो खड़े हो जाएं, तो खड़े वो तो पहले भी नहीं थे और ना खड़े अब हो सकते हैं, क्योंकि जब खड़े थे तब खड़े थे, अब कैसे खड़े हो जाएंगे? विचार करना, तो ये जो नियम तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है। आइए जरा, एक छोटा चिंतन तुमने दिया था। तुमने कहा भावी मेट सकै त्रिपुरारी। ये शब्द बड़ा मूल्यवान है, अच्छे लोग बैठे हैं, सबके कानों में आवाज जाएगी। तुमने कहा कि शंकर जी भावी को मेट देते हैं, नहीं हो सकता। शंकर जी भावी को अगर मेट सकते, विचार करना, तो हाँ, भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर शंकर जी भावी को मेट सकते हैं तो सती के भावी को मेट देना चाहिए। शंकर जी भावी अगर मेट सकते हैं तो सती के अंदर तो संशय था। और शंकर जी तो बार बार कह रहे हैं राम सो परमात्मा भवानी, लेकिन सती कहती है कि मैं राम को परमात्मा नहीं मानती। तो शंकर जी भावी नहीं मेट पा रहे। शंकर जी ने एक शब्द कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु और तो किम जाय परीक्षा। समझो, तो भावी मेट देना चाहिए, लेकिन भावी नहीं, ये हर स्थान पर लागू नहीं हो सकता। मैंने इसलिए पहले भी कहा था कि हर स्थान पर यह लागू नहीं होता। विचार करना, जैसे तुमने चौपाई पढ़ी थी, आस तोष तुम औढ़र दानी, आरती हरऊ दीन जल जानी। तो ये बात दशरथ ने शंकर जी के लिए कही है। तो क्या शंकर जी ने दशरथ की भावी मेटी? नहीं मेटी। अर्थात क्या सती की भावी मेटी? नहीं मेटी। अगर मेटी होती तो सती की ने सीता का भेषा, अगर मेट दिया होता तो सती ने सीता का भेष न बनाया होता। विचार करना, परीक्षा लेने न जाती। अर्थात ये हर स्थान पर लागू नहीं होता। वही सो जो राम रच राखा, ये शब्द जो तुम्हारा आता है, ये निश्चय रूप में कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि शंकर भी किसी के अधीन है कि नहीं है। अर्थात ये निकल के आता है कि शंकर भी किसी के अधीन है। अगर अधीन न होते तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये बात हम तुम्हारी मान लेते। चिंतन करिए, शंकर किसके अधीन है?
अब देखो है ये अब तुमने कहा कि प्रहलाद का विश्वास रखने के लिए भगवान खंभा फाड़ के आ गया, तो जैसे भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गया ऐसे शंकर जी को प्रकट हो जाना चाहिए। देखिए जहां पर निज होता है, निज, तो वहां पर तो भगवान प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन जो भक्ति होती है वो निज नहीं होती है। भक्ति निज नहीं होती, भक्ति भगवान की होती है। और जो भक्त होता है वो भक्ति भगवान के अधीन होकर के करता है। विचार करना, अच्छे लोग समझेंगे इस बात को। भक्त जो होता है वो भक्ति भगवान के अधीन होकर के करता है, और जब भक्त अपना निज भक्ति भगवान के अधीन कर देता है तो भगवान भक्त के अधीन होकर के अहम भक्त पराधीनों के अनुसार भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो जाता है। विचार करना, लेकिन परशुराम के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, राक्षस की है का? भाई भगवान की भक्ति नहीं तो किसकी है? देखो कुतर के देखो कितना कुतर का कहते हो, तो बात ही कर रहे हो। नहीं, जहां पर यहाँ परशुराम के अंदर भक्ति नहीं है। विचार करना, क्या है? यहाँ परशुराम के अंदर भक्ति नहीं है, यहाँ परशुराम के अंदर है क्रोध। व्यापे हु कोप शरीर, परशुराम के अंदर है क्रोध। अतृष बोले बचल कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के। तो परशुराम के अंदर क्रोध है, और क्रोध जो है ये भक्ति का मार्ग नहीं है। विचार करना, तो क्रोध भक्ति का मार्ग नहीं है। अगर परशुराम भक्ति मार्ग पर चलता तो शंकर जी को प्रकट कर लेता। विचार करना, लेकिन परशुराम भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहा, परशुराम क्रोध के मार्ग पर चल रहा। थोड़ा अंतर हो गया। अंतर ये हो गया, हम इन्होंने कहा कि परशुराम भक्ति मार्ग में नहीं चल रहा, क्रोध के मार्ग पर चल रहा है। यदि भक्ति मार्ग पर चल रहा होता तो शंकर जी को प्रकट कर लेता। हमने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी शंकर जी को प्रकट कर लें। क्या आपने ये कहा था? हमने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी शंकर जी को प्रकट करें। हमने ये कहा था धनुष शंकर जी का है, शिव धनुष है, ये शिव आयुध है, शिव के प्रति समर्पित रहा है। और जो शिव के प्रति समर्पित रहा है, तो जो भगवान के प्रति समर्पित होता है उनके जीवन में यदि कोई संकट आता है तो उनकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और हरई कृपा निधि सज्जन। अपने भक्तों की पीड़ा को हरण करते हैं। तो परशुराम भक्ति मार्ग पर चले न चले, धनुष तो चल रहा था। बात हमारी धनुष की है, परशुराम की बात हमारी नहीं थी। धनुष तो भगवान शंकर का था, शिव धनुष तो भगवान शंकर के प्रति समर्पित था। देखिए धनुष का जहां भी उल्लेख आया है तो धनुष बाद में, शंकर जी पहले। सोई पुरारी को दंड कठोरा, तो पुरारी को दंड लिखा गया, तो पुरारी पहले लिखा गया और कोदंड बाद में लिखा गया। कोदंड माने धनुष, और पुरारी पहले माने शंकर जी का नाम पहले और धनुष का नाम बाद में। हमारे भैया ने भी कहा नाथ शंभु धनु, शंभु माने शंकर जी पहले और धनुष बाद में। परशुराम जी ने भी कहा सुनऊ राम जय शिव धनु, शिव पहले और धनुष बाद में। और एक सामान्य सा नियम ये है, मैंने ये जाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहो मंदिरों भगवान का बनावे, मंदिर भी कहो भगवान का बनावे, तो भगवान बाद में है और नाम कहो पहले अपना लिखवा दे कि हमने बनवाया है ना। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि हमारा नाम होए चाहे न होए, हमारे भगवान का नाम बना रहे। कुछ लोग अपने को आगे करके चलते हैं और कुछ लोग भगवान को आगे करके चलते हैं। तो हमारी बात यह है कि जो अपने को आगे करके चलते हैं उनके पैर में एक बार कांटा लग सकता है, लेकिन जो भगवान को आगे करके चलते हैं उनके पैर में कभी कांटा चुभने वाला नहीं है। तो धनुष जब अपने से पहले शंकर जी को आगे किए था, धनुष अपने से पहले जब भगवान शंकर को आगे किया था, तो फिर ये टूट कैसे गया? जो भक्त अपने से आगे भगवान को करके चलते हैं उनके जीवन पर भगवान आँच आने नहीं देते हैं। और एक प्रमाण ले लीजिए, करऊं सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखे।
जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान उन लोगों की रक्षा करते हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो धनुष समर्पित था शिव के प्रति। या तो आप ये कहो कि नहीं, धनुष शंकर जी के प्रति समर्पित नहीं है, तो धनुष शिव का और शिव के प्रति समर्पित रहा। तो जब शिव के प्रति समर्पित रहा तो धनुष तोड़ने वाला तोड़ने में सफल कैसे हुआ, बात हमारी ये है। तो एक चिंतन इन्होंने और दिया। इन्होंने कहा लक्ष्मण, प्रहलाद अपने पिता को पिता मानते नहीं था। देखिए ऐसा नहीं। और आपने कहा कि हिरण्याकश्यप पुत्र मानता नहीं था प्रहलाद को। अच्छा, चिंतन करने वाली बात यह है, क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा, ये नियम है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो चिंतन आप लोग जरा इस पर करें कि यदि हिरण्याकश्यप पुत्र प्रहलाद को पुत्र मानता नहीं था, तो हिरण्याकश्यप इतना पापी था, इतना अत्याचारी था, तो पापी जब हिरण्याकश्यप था तो प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म इसके घर में कैसे हो गया? क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना है कि आमे के पेड़ पर आम लगते हैं, कभी कांटों के पेड़ पर आम नहीं लगते हैं। तो यदि वो पुत्र नहीं मानता था तो हिरण्याकश्यप इतना पापी था, अत्याचारी था, और अत्याचारी के घर में भगवान का भक्त कैसे जन्म लेता है? प्रहलाद ने कैसे जन्म हिरण्याकश्यप के घर में ले लिया? चिंतन आप जरा इस पर करें तो आपको निर्णय की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ निकल करके आवेगा, है ना। और आइए जरा, इन्होंने कहा शंकर जी भावी मेट सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं, सब जगह ये नियम लागू नहीं होगा। बार बार दशरथ जी की बात आप बता रहे हो हमको कि दशरथ जी ने भगवान शंकर से कहा, तो दशरथ जी की भाभी नहीं शंकर, कौन सी भाभी शंकर जी ने दशरथ जी की नहीं मिटाई? क्यों भाई? दशरथ जी ने ऐसा क्या कह दिया शंकर जी से जो शंकर जी ने नहीं मिटाया? भाई बात आवे तो पूरी आवे, पूरी बात यदि आवे तो उसका समाधान कुछ न कुछ निकलेगा। आधी अधूरी बात का कोई समाधान नहीं निकलता है। दशरथ जी ने क्या ऐसा कहा था जो भगवान शंकर ने दशरथ जी की बात नहीं मानी? हमने ये कहा था शंकर जी भगवान हैं और भगवान होनहार को भी मिटा सकते। तो उन्होंने सती जी का एक प्रमाण दिया कि सती जी की भाभी उन्होंने नहीं मिटाई, शंकर जी भी किसी के अधीन हैं। तो केवल एक वाक्य मैं जानना चाहता हूं कि शंकर जी अधीन किसके हैं? अच्छा, आश्चर्य हमें इस बात पर हो रहा है कि परशुराम जी ये बात कह रहे हैं शंकर जी के भक्त हैं, और शंकर जी का भक्त ये कहा है कि शंकरो जी किसी के अधीन है, तो फिर ये शिव महिमा घटाने वाली बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। यदि ये कह दिया जाए कि शंकर, हम जैसे हम राम भक्त हैं और हम ये कहते हैं कि राम भी किसी के अधीन है, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह है कि राम के भक्त होने के बाद भी राम को हम छोटा कर रहे हैं। और आप शिव भक्त हो और शिव भक्त होने के बाद भी ये कह रहे हो कि शंकर जी किसी के अधीन हैं। ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसके लिए आप अधीन शब्द का प्रयोग कर रहे हो, शंकर जी उसके अधीन नहीं है, बल्कि शंकर जी उसके बराबर है। शंकर जी और उनमें कोई भेद नहीं है। वो अपना आराध्य शंकर जी को मानते हैं। जैसे आपने मर्यादा बचाई, नाम नहीं बताया, तो लोग समझ जाएं मर्यादा हम भी बना के रहे चरित्र की। शंकर जी उसके अधीन नहीं है, शंकर जी उसको अपना आराध्य मानते हैं, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हो वो शंकर जी को अपना आराध्य मानता है। एक पंक्ति ले लीजिए, वो शंकर की पूजा करता है और शंकर जी उनका सम्मान करते हैं और वो शंकर जी का सम्मान करते हैं। सम्मान करना विषय अलग है। शंकर जी चाहते तो मिटा सकते थे सती की भाभी, लेकिन शंकर जी ने नहीं मिटाई। क्यों नहीं मिटाई? क्योंकि सम्मान उनका था। एक पंक्ति उसी जगह कही गई है, क्या कहा गया है? हरि इच्छा हृदय विचारत शंभु सुजाना। उन्होंने विचार किया, अब विचार करने में जब उन्होंने पाया कि इसमें हरि की इच्छा है, तो अपने भगवान की इच्छा को जान करके उन्होंने हस्तक्षेप करना ये उचित नहीं समझा। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं। जैसे एक उदाहरण हम दे दें आपको, बढ़िया मर्यादा सम्मान के अंतर्गत समझ लीजिए। जैसे एक बार परशुराम जी ने अपना फरसा गणेश जी के ऊपर चला दिया। गणेश जी के ऊपर इन्होंने फरसा चला दिया, तो फरसे का प्रहार जब इन्होंने किया तो गणेश जी चाहते तो फरसे को काट सकते थे,
क्योंकि गणेश जी भी सामान्य नहीं है, लेकिन गणेश जी ने फरसे को काटा नहीं। भगवान ने काट सकते थे, लेकिन काटा क्यों नहीं? काटा इसलिए नहीं कि यदि मैं फरसे को काट दूंगा तो मेरे पिताजी का सम्मान चला जाएगा। लोग ये कहेंगे कि गणेश के पिता शंकरे जी ने परशुराम को ये फरसा दिया था और शंकर जी ने फरसा दिया, और वही फरसा जब शंकर के पुत्र पर चलाया गया तो फरसा काम नहीं आया। तब पिता का सम्मान सुरक्षित बना रहे, इसलिए गणेश जी चाह करके भी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। ठीक वैसे ही भगवान शंकर सती की भावी मिटा सकते थे, लेकिन सम्मान उनका है तो उनका सम्मान न जाने पावे, इसलिए शंकर जी ने सती की भावी को मिटाना उचित नहीं समझा। ये एक दूसरे का सम्मान है। और एक पंक्ति हमारी ले लीजिए, हरि हर पद रति मति न कुतर की, और तिनका मधुर कथा। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, इसलिए महाराज विचार करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में शिव और राम में या शिव और हरि में कोई भेद नहीं है। और इसी प्रस्तुति पर आप श्री कही थी जो शंकर जी ने नहीं मानी। तुम मूल्य बात में जरा इसको चिंतन करिएगा पहले। अवश्य। तुमने कहा कि इनके ये संबंध है, माने वो उनको स्वामी मानते हैं, वो उनको स्वामी मानते हैं। ये संबंध संसारिक क्रिया पर लागू होते हैं लक्ष्मण। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, ये संबंध किसके? राम और शंकर के। विचार करना। तो राम संसार में आए, क्यों भाई आए कि नहीं आए? और दशरथ के लड़का बन के आए, कौशल्या के बेटे होंगे, हो सकता है लक्ष्मण के भाई हो सकता है, संशय है क्या कोई? खुल के आओ मैदान में। मैदान में तो खुल के पहले आ गए थे, छिपे छिपे रहो। नहीं, खुल के तो पहले आ गए थे जब आशीर्वाद दिया था। तो फिर ये हो सकता क्या कह रहे हो सकता इसलिए कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है, क्योंकि तुम ऐसी बात कह रहे हो। विचार करना, शंकर और हरि में कोई अंतर नहीं है, ये लक्ष्मण कह रहा है। लेकिन जिसने शंकर को पैदा किया है, विष्णु को पैदा किया है, वो उसमें तो अंतर है। वो कौन है? जिसने शंकर को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, तो आचार्य ने कहा वो अलग है। वो कौन है? वो है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। नाम है? वो विशेष है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम और रूप तो इसमें पाए जा सकते हैं। विचार करना, उसके नाम और रूप में मत जाइए, क्योंकि जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे, और आगे है तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। उसके रहस्य को कोई जानता नहीं है। शंकर ब्रह्मा विष्णु ये भी उसके रहस्य को जान नहीं सकते। विचार करना, अगर ये वो एक ही होते, ये और वो हो, अगर एक ही होते तो मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। विचार करना, और अगर एक ही होते तो विधि हरि हर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। विचार करना, लेकिन उन्होंने कहा मांगहु वर बहुभात लुभाए, पर परम धीर नहीं चले। आंखें नहीं खोली और उन्होंने कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा गए, विष्णु गए, सब गए, तीनों गए, लेकिन मनुष्य रूपा ने आंखें नहीं खोली। लेकिन जब आकाशवाणी भई तब खोली। आकाशवाणी निराकार की भई, साकार की नहीं भई। तो निराकार ने कहा मांग मांग बर भई न भवानी। तो आंखें भी खुली, वरदान भी मांगा, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध। विचार करना, तो अगर एक है तो यहां और वहां में फिर अंतर क्यों? विचार करना, एक छोटी बात, ये तर्क है, विचार करिएगा। इसको अपने अनुसार प्रश्न का प्रभाव लाओ जरा। अवश्य लाएंगे, लाना पड़ेगा। और चलिए, लाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम समझौता नहीं करते। बिल्कुल सही बात। और देखिए, तुमने कहा कि गणेश जी का दांत तोड़ दिया,
और गणेश जी ने अपने दांत में परशु का प्रभाव ले लिया। इसका कारण है कि शंकर जी ने परशुराम को वर्षा दिया था, तो उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखने के लिए ऐसा कार्य किया, है ना। अच्छा, गणेश चाहते तो दाएं हाथ में तो फरसा ले सकते थे, क्यों भैया, बाएं में भी ले सकते थे कि नहीं, खोपरी में ले लेते, पीठी में ले लेते, लेकिन दांता में काहे लिया? हाँ, काहे लिया? लिखना था क्या? लिखना था क्या? और किसी राक्षस को मरना भी था। अच्छा, लिखना क्या था पहले? ये लिखना था महाभारत ग्रंथ। विचार करना, उसी दांत से महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण। दूसरा, एक राक्षस था जिसका नाम था गजासुर, और उसको वरदान था कि तुम्हें गणेश के दांत से ही तुम्हारा उद्धार होगा। बात समझो। तो गणेश ने दांत इस कारण से आगे किया कि यह वाला टूट जाए तो एक ख्याल उद्धार हो जाए, तो हमारा फरसा चले फिर उद्धार ना हो, समझो। अरे हमने गुरु जी के फरसा मारा शंकर जी के, तो उनका नाम देखो 999, और जैसे फरसा मारा 1000 नाम से पूजा हो रही है। हम फरसा मारे, हम हाथ मारे, पांव मारे, कुछो मारे, लेकिन पूजा होगी। हमारे बाबा ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी है? तो उनकी छाती की शोभा बढ़ गई। मेरे सगे बाबा ने, समझो जरा, छाती में लात मारी। सगे हैं, उनको सगे मानना। तो सगे का चचेरे बाबा होते हैं का? बाबा तो सगे होते हैं का पर बाबा नहीं होते। तो तुम्हारे भृगु जी बाबा हैं कि पर बाबा हैं? अरे सुन, ये देखो कुतर कर रहा है। अभी कुतर हो गए। हम तो तुम्हारी बात को दोहरा रहे हैं। भृगु जी तुम्हारे बाबा हैं कि पर बाबा हैं? अब देखो, इसी में चिंतन करिए। हाँ, कौन है? सगे बाबा तो हमारे ऋषिक है। हाँ, और पर बाबा कौन है? अब देखो उत्तर भी कर रहा है। क्या है पर बाबा? भृगु जी कौन है? रुको रुको रुको, अब सुनिए, वो भी हम बताएंगे, बीच में बोल करके नहीं। तो तुम क्या कह रहे थे भृगु जी हमारे सगे बाबा हैं? तो जब सगे आप कह रहे हो सगे बाबा हमारे ऋषिक हैं, नहीं, एक और अभी कह गए थे भृगु जी हैं। बहुत बोलता है ये लड़का। अब बोलने के लिए आए, और जब भी बोलेगा तो बीच में बोलेगा, क्योंकि ये बीच में पैदा हुआ है। अच्छा, बीच में पैदा हुए, ये तुम जान गए? विश्वामित्र जी ने बताया है। क्या बताया? कि लक्ष्मण का जो क्रम है वो तीसरा है। हाँ। पहले राम पैदा हुए, हाँ। फिर भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न, ऐसे तो है भैया। भैया का जाने, हम बताएंगे। भैया का समझो, हम गले बताने के लिए नहीं तो पैदा होने वाला नहीं बता सकता। अच्छा, पैदा होने वाला बता नहीं? पैदा होने वाला क्या जाने हम कौन सी तिथि में पैदा हुए, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, कौन से दिन पैदा हुए, वो माता पिता ही बता सकते हैं। क्यों भाई? बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं, तुम थोड़ी बताओ। लेकिन याद तो रख सकते हैं बालक। नहीं, याद तो तब रखा जाएगा जब पिता और माता बताएंगे। चलो प्रसंग पर आओ कि भृगु जी बाबा है कि पर बाबा? अब ये कुतर कर, कुछ सुनो पहले हमारी बात। अब एक शब्द तुम्हारा पहले मूल्यवान है, लाओ उसको जरा सुन लो। अपनी बुद्धि से तुमने उत्तर उसको दिया है। मैंने कहा था राम किसी के अधीन नहीं होते। देखिए, ऐसा नहीं है, शंकर भी अधीन है, शंकर भी भक्ति करते हैं, शंकर भी परमात्मा के अधीन है, शंकर राम के अधीन है, शंकर राम की भक्ति करते हैं। ये अधीन हो गए क्योंकि राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगतपति जागे। अर्थात शंकर भी भक्त है, ये तुमने कहा। और भक्त जो होता है वो भक्ति अधीन होकर के करता है। मैंने पहले भी कहा था। इसी तरह प्रहलाद की ये निज भक्ति नहीं है, ये भगवान के प्रति भक्ति है। और जो दूसरे के प्रति भक्ति होती है वो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए होती है। और एक छोटी बात कह दें, तुमने कहा कि प्रहलाद का ही जन्म हिरण्यकश्यप के यहाँ क्यों हुआ। देखो, कथा तो लंबी है लेकिन छोटे में कह देते, क्योंकि जय और विजय को श्राप दिया था वैकुंठ में सनत सनातन सनत नंदन सनत कुमारों ने। ब्रह्मा के मानसिक
पुत्रों ने, सनकादियों ने श्राप दिया था जय और विजय को। और जय और विजय को श्राप यह दिया था कि तुम भगवान के दर्शन करने से हमें रोक रहे हो और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 युगों तक राक्षसों की योनि में पाए जाओगे। अब वही जाकर के सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने और आने वाले द्वापर में शिशुपाल और दंत्रवत बनेंगे। ये कथा है। और भगवान ने कहा था ये चारों सनकादिक, सनत नंदन, सनत कुमार, ये जब चारों जाकर के और इनके घर में पैदा होंगे, बेटे बनकर के तुम पैदा होगे और तुम मेरी भक्ति करोगे और ये तुम्हारा विरोध करेंगे तो मैं आकर के इनकी खुजली मिटाऊंगा। भगवान ने सनकादिक से कहा था। हाँ, ये वचन दिया उन्होंने। क्या वचन? कि मैं आकर के इनका उद्धार करूंगा, माध्यम में तुम लोग होगे। इसलिए लाद, अहलाद, प्रहलाद, सल्लाद, ये 4 बेटे पैदा हुए। और महात्मा 4 थे, प्रहलाद तो 5वें क्रम पर पैदा हुए। चलो ये भी ठीक है, लगा दो। महात्मा 4 है जिनके नाम बता रहे हो। देखिए, सनकादिक ऋषि हलाद और अनुहलाद और ये बन के नहीं आए, वो तो अत्याचारी थे। प्रहलाद के भाई, प्रहलाद के भाई कोई अच्छे नहीं थे। हलाद के ही पुत्र हैं वातापी और आतापी नाम के जो असुर है। ठीक है, हमारी बात ये थी, ये आपने बताई कथा, ठीक है, कथा सही है, लेकिन कथा में जो हमारी बात का उत्तर था वो नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? हमने ये कहा था कि प्रहलाद भक्त हैं भगवान के और हिरण्यकश्यप अत्याचारी है। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि आम के वृक्ष पर प्राय आम के फल लगते हैं और बबूल के वृक्ष में कभी आम के फल नहीं लगते हैं। तो हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी के घर में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म कैसे हो गया? तो ये कथा आपने बताई कि जय विजय को श्राप दिया तो सनकादिक ऋषियों ने, तो जय विजय तो बने आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, लेकिन प्रहलाद घर में कैसे आ गया? भगवान ने उद्धार देने का वचन भी दिया था कि हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो उद्धार करने के कई प्रकार हैं भगवान के, लेकिन प्रहलाद घर में कैसे आया? ये कोई कथा हो इस पर आपकी, तो वो हमें लाओ, वो हम सुनना चाहेंगे कि अत्याचारी के घर में प्रहलाद जैसा भक्त कैसे जन्म लेता है। यहां उत्तर चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अब जो चिंतन आपने दिया, ध्यान से समझना जरा। इन्होंने कहा कि वो अलग अलग हैं जो शंकर जिनके अधीन है। शंकर जिनके अधीन है, तो आपने एक चौपाई पढ़ी, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरिशम नचावन हारे, और तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, तो और तुम्हें को जाननी। माने वो अलग है। तो इस चौपाई का अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर उसके रहस्य को नहीं जान पाते हैं। किसके रहस्य को? राम के। ये इनका तर्क आया कि राम के रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं जान पाते हैं। कौन कौन? तो कहा तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, शंभु बिरंची, माने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर राम के मर्म को नहीं जान पाते हैं। तो क्या भैया राम और विष्णु क्या अलग अलग हैं क्या? इस चौपाई का अर्थ क्या है? जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने, माने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर राम के मर्म। चूंकि आगे एक पंक्ति और है, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन और जानई भगत भगत उर चंदन। तो जो रघुनंदन है, तो रघुनंदन और विष्णु का अलग अलग है का? विचार करिए जरा। राम और विष्णु ये क्या अलग अलग है? राम और विष्णु अलग अलग नहीं है। विष्णु ही तो राम है, विष्णु का ही तो अवतार राम के रूप में है। अच्छा, इस पंक्ति को हम पकड़ेंगे, एक बात पकड़ेंगे और लोग चिंतन करेंगे। इसका क्या अर्थ है कि राम के रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नहीं जान पाते हैं। यही तो अर्थ है। जुग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरिशम नचावन हारे, और तेऊ न जाने मरम, माने राम के रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं जान पाते हैं। चलो मान रहे आपकी बात। राम के रहस्य को जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं जान पाते हैं, तो जिस समय भैया समुद्र मंथन हुआ था और भगवान ने मोहिनी का अवतार बनाया, तो एक दैत्य देवताओं के बीच में आके बैठ गया और काया करके बैठ गया। चूंकि वो जान गया था
क्या जान गया था कि ये व्यवस्था चल रही है दैत्यों के विरोध में और देवताओं के पक्ष में। तो मेरा तर्क ये है कि जब राम के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं, तब वो दैत्य कैसे जान गया राहु केतु जिसका नाम बाद में पड़ा? वो तो जान गया, और न जाना होता तो बैठता काया के बीच में। भगवान ने उसका गला काट दिया, वो विषय अलग का है। गला काट दिया तो एक का नाम पड़ गया राहु और एक का नाम पड़ गया, नाम भी पहले कुछ दूसरे था। पहले नाम राहु केतु नहीं था, पहले नाम क्या था ये मैं इनके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। राहु केतु तो नाम बाद में पड़ा। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके रहस्य को नहीं जान सकते हैं, तो फिर वो दैत्य कैसे जान गया? फिर वो देवताओं के बीच में आकर के, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के कैसे बैठ गया? बोलो जरा कुछ बोलो। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री राम में कोई भेद नहीं है। जहां ये है कि वो मर्म नहीं जान पाते हैं शंकर जी, वहां ये भी तो है। जिस समय ये बात हो रही थी कि भगवान नारायण के पास चला जाए, रावण का अत्याचार जब बढ़ा, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, तो भगवान शंकर ने कहा था, तीन समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना। कोई नहीं जानता था, लेकिन शंकर जी जान गए। क्योंकि शंकर जी पर कृपा है, शंकर जी उनको सम्मान देते हैं। शंकर जी जान गए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। भगवान शंकर जान गए। शंकर जी, ये बात है कि शंकर जी राम का सम्मान करते हैं, और राम जी जिनको तुम शंकर जी को कह रहे हो कि शंकर जी राम के अधीन है, तो फिर ये पंक्ति कहां ले जाओगे मानस की कि लिंग थापि? यदि ये बात कहोगे कि शंकर जी राम के अधीन हैं, तो वही राम जी शंकर जी की करते कि नहीं करते? अब ऐसे नहीं, विधिवत करते हैं। लिंग थापि, जब आप यहां तक यात्रा कर चुके हो तो हमें भी जाना पड़ेगा ना। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, और शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो हमारी तो भावना यही है, शंकर राम को सम्मान देते हैं और राम शंकर को सम्मान देते हैं। इन दोनों में हमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तो ये महाराज बताओ कि जब शंकर, क्या राम विष्णु में भेद है क्या? देखो, चलो कोई बात नहीं, तुम वहां तक पहुंच गए हो। इतनी बड़ी रामायण बनी है, आज तक राम ने शंकर को प्रणाम नहीं किया। तुमने कभी पढ़ा कोई ऐसी चौपाई आज तक लिखी गई रामायण में जिसमें राम शंकर जी को प्रणाम कर रहे हो? पढ़ी कभी? किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा। पूरी रामायण में बताओ, और कोई व्यक्ति खड़ा होकर हमसे कहे आगे पंडित जी लिखी है, लेकिन शंकर जी प्रणाम करते हैं। शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं, लेकिन राम शंकर को प्रणाम नहीं करते। अंतर नहीं है भैया। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं, लेकिन राम शंकर को प्रणाम क्यों नहीं करते? अगर इनकी बराबरी है। बराबरी तो तब है कि तुम हमका मिलो तो हम तुम्हारा छू लिया, ना तुम हमारा छू लो। क्यों भाई? ये तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी रामायण में, इतनी बड़ी मानस में, रामचरितमानस में कहीं ऐसा नहीं है कि शंकर जी को राम प्रणाम कर रहे हो। विचार करिए और देखिए, जहां पर संबंध है वहां शंकर जी ये कह सकते हैं कि सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। विचार करना, स्वामी शब्द का प्रयोग शंकर के मुख से शोभा दे रहा है वहां पर, लेकिन राम तो सीधा सीधा कह रहे हैं अब बिनती मम सुनहु शिव, लेकिन नाथ नहीं है। विनती कौन करता है? रुको तो क्या नाथ है क्या वहां पर? नाथ नहीं है। शंकर से राम ये कह रहे हैं अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर अपने और जाय विवाह शैल जहां यह मुहि मांगे देव। तो ईमानदारी से बताओ, वहां नाथ शब्द नहीं है। लेकिन जहां शब्दकोश है शंकर जी का,
तो शंकर जी तो करते हैं कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन श्यामल। तो काम को किसने जलाया? शंकर जी ने। तो शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं, लेकिन राम अगर प्रणाम करते हो तो तुम एक अर्धाली लाओ, एक दोहा लाओ, एक छंद लाओ। अब ये थोड़ी आ कि जो तुम मुंह से कह दे आया मान ले बे। तुरंत दे यहीं पर। अरे फिर आप पूजा, अरे इनके लिए हम पूजा हम ही को करने दे। पूजा विषय अलग है। पूजा एक क्षण, पूजा तो महात्मा की भी की जाती है, प्रणाम नहीं किया जाता है। सुन तो ले, लेकिन क्या महात्मा प्रणाम करवाएंगे? हम कहते तुम राम से पैर छुआओगे, तुम ही कह दो हाँ या ना। भी व्यवस्था है तो राम की व्यवस्था है ना, ये तुम्हारी व्यवस्था थोड़ी है। उनसे न लड़ो, हमसे नहीं नहीं, ये इनको समझा रहे हैं, समझाना इसलिए। फिर वही बात आ गई, समझा मैं इसलिए रहा हूं कि राम तुम्हारे पैर छुए, ये राम की महानता पर लागू होता है। विचार करना। अब जैसे समाज में कोई व्यक्ति किसी से कहे कि तुम हमारे पांव छुओ, इसका मतलब है कि वो पैर छुआना चाहता है, यही तो हुआ भैया। और कोई अपनी इच्छा से तुम्हारे पैर छू ले, अर्थात वो तुम्हें सम्मान दे रहा है, तो तुम सम्मान पाने के अधिकारी हो। अगर तुम जबरदस्ती कहो कि तुम हमारा पांव छुआओ, चलो तो ये तो जबरदस्ती वाला हो गया ना। अपनी इच्छा पर कहो तो हम तुम्हारी बात को मानते। उत्तर का यही कर दें, ज्यादा देर बोलने से क्या लाभ। एक तुम हमारी ले, एक हम तुम्हारी दें। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री शंकर और राम और विष्णु। तुमने जो विष्णु है वही राम है, जो राम है वही विष्णु है। ये लक्ष्मण ने उत्तर दिया है। देखो जहां ये प्रसंग है वहां कभी झांक कर देखना, वहां तो विष्णु जी खड़े हैं, छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। जहां ये प्रसंग है मानस का, वहां पर छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, अर्थात जो समुद्र में रहते हैं वो कौन है? भगवान विष्णु। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये विष्णु है। जरा विचार करना। लेकिन जब राम की पुण्याकरण की गई तो सीधा कहा गया नील सरोरुह नील मणि। सोचो, नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। अर्थात विष्णु और राम में इतना अंतर है। विचार करना। स्वरूप सामने है पर फिर भी वो कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही। तो विष्णु राम में अंतर कितना है? मैंने बताया ना। सीधे बताओ, विष्णु राम में अंतर कितना है? इतना अंतर है जैसे पिता और पुत्र। अब रुक जाओ। चलो पिता और पुत्र। राम शंकर को पैदा करते हैं, विष्णु को पैदा करते हैं, ब्रह्मा को पैदा करते हैं, और ये पैदा होते हैं। एक शंभु विरंच विष्णु भगवाना और उपजहि जासु अंशते। तो एक वाक्य में ये बता दो कि शंकर विष्णु राम क्या अलग अलग है कि एक है? मैं कह तो गया, आप कितनी बार कहो। नहीं तो विष्णु राम क्या सीधे सीधे कहो, हमें सीधे सीधे में कुछ ज्यादा आनंद आता है। क्या? या तो हम गिरे या तुम गिरो, दो में एक जाएगा। हम गिरेंगे नहीं। विष्णु और राम, तुम कह रहे पिता पुत्र का अंतर है, तो पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, अलग अलग है कि नहीं? पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, तो क्या कहना चाहते हो कि विष्णु अलग है, राम अलग है? रुक जाइएगा, थोड़ा इस समय तर्क लीजिए। अब मेरा तर्क है, पूरी बात हमारी ले लो। जैसे शंकर राम का सुमिरन करते हैं, अब अच्छे लोग समझ लीजिए, अंतिम बात है मेरी ये। जैसे शंकर राम का सुमिरन करते हैं, इसी तरह तुम बताओ कि राम शंकर का सुमिरन करते हो। चलो हो गई बात, अब आओ, बात खत्म हो जाएगी। अब आओ। अच्छा, सुमिरन का ये प्रमाण जो मैंने दिया, क्या ये पर्याप्त नहीं है कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा? फिर भी बात शंकर जी की, फिर वही बात कैसे? ये तो सांसारिक भी हो सकता है। सांसारिक कैसे योग्यता? राम जी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा जो कर रहा है, तो पूजा करने में सुमिरन भी है, प्रणाम भी है। पूजा कब करके तो देखो, पूजा के भी प्रकार होते हैं।
पंचोपचार, घोड़सोपचार, तो पूजा के भी विधिवत प्रकार होते हैं। और जब पूजा व्यक्ति करेगा, जैसे आप किसी संत की पूजा करेंगे, महात्मा की पूजा करेंगे, तो पूजा में प्रणाम भी नहीं होगा क्या? ध्यान देना। और आइए जरा, राम और शंकर में आप भेद कर रहे हो कि वो पैदा कर रहे हैं, विष्णु राम में भेद कर रहे हो कि पिता पुत्र हैं। और मेरा कहना यह है कि विष्णु ही राम है। अब प्रमाण देखो मैं दे रहा हूं। नारद जी ने श्राप दिया था। किसको श्राप दिया था? किसको? नारद जी ने श्राप दिया था कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, तो करी है कीस सहाय। तो नारद जी ने श्राप भैया किसको दिया था? विष्णु जी को। विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे नारी के बिरे में आज हमें भटकना पड़ रहा है, तो मेरा ये श्राप है कि नारी के बिरे में तुमको भी भटकना। तो वही विष्णु जी राम बनकर के धरती में, और वही भगवान ने कहा था नारद वचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत। तो विष्णु राम में मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं, विष्णु ही राम है। एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि लक्ष्मण शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं, तो इन्होंने कहा कि राम जी कहीं शंकर जी को प्रणाम करते हो तो बताना। राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हो तो बताना। पूरी रामायण में वही दुनिया की बातें इन्होंने की। दुनिया की बात है। इन्होंने कहा राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हो तो बताना। राम जी शंकर की तो बात छोड़ो, राम जी ये कहते हैं राम जी शंकर जी को कहीं प्रणाम करते हो तो बताना जरा। हम कहते हैं राम जी शंकर की तो बात छोड़ो, शंकर जी की पत्नी को भी राम जी प्रणाम करते हैं। और उत्तर मैं कर रहा हूं, पत्नी को जब प्रणाम कर लोगे भैया, तब पत्नी के प्रणाम में क्या पति का प्रणाम नहीं है? नहीं नहीं, ध्यान से समझना जरा। नहीं हो सकता। एक अभी बीच में देखो बोल रहे हो, हमारी बात हो तो जाने दो। यदि पचेगी नहीं। पचेगी भी और पूरी व्यवस्थित पचेगी। तुम चक्कर में काहे पड़े? कोई बूटी लाओ। तुम रुक जाओ। जैसे पत्नी को आपने प्रणाम किया, पत्नी को यदि आपने प्रणाम किया, अब कोई ये कहे कि शंकर जी को न प्रणाम किया हो या पति को न प्रणाम किया हो, तो जब पत्नी के पांव छुए बैठे हो तो पति के तो अपने आप छू गए पैर। नहीं हो सकता। रुक जाओ, हम उत्तर कर रहे हैं। अब देखिए, शंकर जी की पत्नी है माता सती, और शंकर जी की जो पत्नी कहां है? तो शंकर जी का एक स्वरूप है अर्धनारेश्वर का, है कि नहीं है? अर्धनारेश्वर में भगवान शंकर भी हैं और माता जी भी हैं, है कि नहीं है? पार्वती जी है कि नहीं है? पार्वती है। और जिस समय क्या पार्वती है? अर्धनारेश्वर में भगवान शंकर जी है। भगवान शंकर और माता जी माने माता पिता दोनों हैं एक स्वरूप में। अब देखिए, जब जिस समय भगवान शंकर की पत्नी राम जी के पास गई, तो राम जी ने माता को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? प्रमाण हम देते हैं। क्या है? अरे उसको ना भी बजाओ तो हम पर्याप्त हैं। जिस समय गई तो राम जी ने प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया? तो कहा जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी। पानी माने तो अपनी बात तो कई लोग कई काले हम पूछते चलते कि ध्यान दे रहे हो कि ऊपर ऊपर निकल रही है? पूरा ध्यान है। शब्द है चौपाई में, जोरी पानी। पानी माने तो क्या कहना चाहते हो ये बताओ। समझो, ऐसे थोड़ी जैसे धूल में नाव चला रहे हो। नहीं, धूल में एक क्षण जोरी पानी। पानी माने इतना कठिन शब्द क्या? नहीं लोग बताओ, मैं तुम्हें बताओ। हम बताएंगे, लेकिन जो आइए चौपाई ले लो। क्या है? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू, कहूं बहोरी कहां वृष के तू और विपिन अकेली फिरऊ कई। तो जब शंकर जी की पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं राम जी, तो क्या शंकर जी को प्रणाम नहीं है? ना। मंदिर में घंटा बजाओ, मैं चक्कर में न पड़ो। समझ में आई बात? अब रुकना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो ये नहीं बताया कि वो दैत्य कैसे जान गया भगवान के रहस्य को। ये कुतर का नहीं भाई, कुतर का कहां? ये जबरदस्ती वाली बात हो गई। कुतर का नहीं कर रहे हैं। एक क्षण, पत्नी को प्रणाम करना ये अर्थ नहीं है कि शंकर जी को प्रणाम हो गया। अलग, बिल्कुल सही। और देखो, तुम दो उत्तर बना रहे हो। जहां तुम अर्धनारेश्वर को जोड़ रहे हो वहां सती नहीं है, वहां पार्वती है। और पार्वती तब है जब शंकर जी की पत्नी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। विचार करना, सती मरत हर्षण मन मांगा,
सती मरत हर्षण वर मांगा और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इसके बाद पार्वती है। देखो बात हमको घुमाओ नहीं तो हम घूमेंगे नहीं, और ना ये इतनी जल्दी महात्मा घूमने वाला है। और तुमने कहा कि पत्नी को प्रणाम कर लिया। भैया ईमानदारी से बताओ, जिस शरीर से प्रणाम किया गया है वो प्रणाम करने वाला शरीर कैसा था? वो राजकुमारों वाला था कि सन्यासी का था? जल्दी उत्तर करो। शरीर तो राजे नहीं कुमार नहीं का था। ना 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 वेश भले ही ना, ना, आत्मा का हो, फिर वही बात आ गई। वेश और शरीर में नहीं, अंतर फिर है। वही बात बीच में नहीं, पहले बीच में। इनको सुन देखो, लो, हम पहले नहीं इनको- बोलते, इनको सुन नहीं लो। वो बाद में बोलेंगे। अरे घुमा रहे नहीं, उल्टा रुको। सीधा। शरीर भी क्या नहीं। सन्यासी का होता है? अरे नहीं नहीं कि नहीं, वेश- सुन वेश सुन होता है। लीजिए, सुन लीजिए। अगर कोई भी स्त्री हो, हाँ ठीक। मानस तो कहती है जननी सब जानहु पर नारी, हाँ ठीक है। पराई स्त्री भी माता होती है। विचार करना। प्रणाम और करो। प्रणाम करने के लिए तो वो हम भी कर सकते हैं, क्यों भाई? ठीक है। हम भी कर सकते हैं, लेकिन माता समझ करके प्रणाम कर सकते हैं। चलिए कर लिया। लेकिन अगर प्रणाम शंकर को कर रहे थे तो पूछ क्यों रहे हैं कि कहाँ है बृहस्पति? तो वहां थे ना इसलिए पूछ अरे रहे आज हैं। बात है, देखो है। बस यही खेल है, यही खेल है। क्या? विचार कर रहे हैं, यही तो खेल है क्या? कि माता अकेले है वहां पर सती की सीता गर्भ है सा। परीक्षा लेने अकेले सती गई है, शंकर जी नहीं। विचार करना। तो राम ने, और देखिए वहां पर जो रूप दिखाया जा रहा है वो रूप कैसा था? अच्छा, देखने वाले ने तो छोटे वाले ने भी देखा है, जाकर प्रसंग तुमने लाके खड़ा किया है। हाँ, लक्ष्मण दी की उमा करते वेशा, उमा माने पार्वती। अब पार्वती कहां से आ गई? सती पार्वती को नहीं, अलग अलग कर रहे थे। नहीं तो ये राम के लिए नहीं है, ये राम के लिए नहीं है। तो ये राम के लिए लक्ष्मण नहीं तो कह रहा है। ना 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 ना, ये राम के लिए नहीं है। तुम्हें हम जानते हैं कहां हमें डुबकी तुम लगाओगे। जानते हो, हमें तुम जानते हो तभी तो पा नहीं रहे हो। अरे तुम्हें पता है। नहीं मैं- रुको और रुकिए। उस बात में तुमने कितना जोर दिया, विचार करना। अगर माता को प्रणाम किया जाएगा तो पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन यदि पिता को प्रणाम किया जाएगा तो माता का आशीर्वाद मिलेगा। पूछिए कैसे? क्योंकि पति पत्नी के अधीन नहीं होता है, पत्नी पति के अधीन होती है। क्यों भाई? सही है कि गलत? नहीं, शायद कौन ऐसा हो, बहुत लोग होते हैं नहीं कि आप कह दे कि पंडित जी हम तो पत्नी के अधीन। हाँ तो भाई मान लो बुरा लग जाए खा तो इसलिए बड़ा पूछना पड़ता है। जैसे हमने कहा क्यों भाई, तो कुछ लोग कहते का ध्यान है कि हम तो पत्नी के अधीन हैं। इसलिए सब हाँ आप बोल रहे फिर बहुत सुंदर। एक बार दोनों विद्वान कलाकारों के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बहुत आनंद आ रहा है संवाद सुनने। मित्रों, पूजा करना ये कोई संबोधित नहीं है कि वो राम जी प्रणाम कर रहे हैं ना। पूजा तो रावण भी करता है शंकर जी की, क्यों भाई? लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या प्रणाम करता है? तुम बता दो। तुम खबर हिलावत हो, तुम वहीं का बांका करब। उनका काट दे। ईमानदारी से देखिए, पूजा तो नास्तिक व्यक्ति ही करता है, पर करने का तरीका देखिए। वो मंदिर को नहीं मानता, महात्मा नहीं मानता, साधु नहीं मानता, लेकिन तपस्या वो ब्रह्मा की करना चाहता है। काहे के लिए करना चाहता है? वरदान मिल जाए, फिर हम अत्याचार करन है? होता कि नहीं होता? बहुत सारे राक्षस हैं जो तपस्या करते हैं, नाम को जपते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या वो परमात्मा को मानते हैं? सोचिए, नहीं मानते। और रावण भी भक्ति करता है, पूजा करता है। विचार करो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और शिव बिरंच पूजे बहु। लेकिन क्या ये अधिकार पक्ष रावण का खड़ा होता है? नहीं खड़ा होता। लेकिन जब उसके रास्ते पर चलोगे तो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु न संग करवा मही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी और ते जानऊ निश्चर सब। समझो, इनको तो महापुरुष नहीं कहा जा रहा। तपस्या करना, भक्ति करना,
पूजा करना, लेकिन इनके रास्ते को भी समझो कि ये रास्ता जाता कहां है। नारद भी भक्त है, जहां का प्रसंग तुमने उठाया है, लेकिन ईमानदारी है कि भक्ति तो तब मानी जाती है जब शरीर पूर्ण रूपे परमात्मा पर समर्पित हो जाए। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम, हर तरह से परमात्मा पर समर्पित हो जाए तो वो भक्ति ठीक है। लेकिन ऐसी भक्ति थोड़ी होनी चाहिए कि हमारा काम बनाओ ये भक्ति है, हमारा काम बने ये भक्ति है, हमको ये वरदान दे ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जो समर्पण हो जाए, परमार्थ के रास्ते पर चले, ये भक्ति है। पर जहां स्वार्थ जुड़ा होता है वहां पूजा और भक्ति नहीं मानी जाती है। चलो एक बात हम आपकी पकड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जननी समझाने ऊपर नारी जो सन्यासी होता है वो तो दूसरे की स्त्री को भी माता मानता है, इसलिए राम जी ने वहां प्रणाम कर लिया। क्योंकि जननी समझाने ऊपर नारी, दूसरे की स्त्री को माता के समान जानना सन्यासी को चाहिए। ध्यान समझना इनकी बात, सन्यासी को दूसरे की पत्नी को माता समझना चाहिए और माता समझ के उसको प्रणाम करना चाहिए। तो जब सन्यासी दूसरे की पत्नी को माता समझता है, पर नारी को माता समझता है और माता समझ के प्रणाम करता है, राम जी ने इसलिए ही माता सती को प्रणाम किया क्योंकि सन्यासी वेश में इनका कहना है। तो सन्यासी जब पर नारी को माता समझ के प्रणाम करता है, तो सीता जिस समय तुम्हारे सामने आई थी तो सीता को तुमने प्रणाम किया काहे नहीं, बल्कि प्रणाम तुमने लिया काहे सीता से? देखा, ले जरा उत्तर। अब जब सन्यासी दूसरे की स्त्री को प्रणाम करता है तो सीता जिस समय आपके सामने आई, जनक बहोरी आए सिरुनावा, तो सी बुलाई प्रणाम, सीता जी से प्रणाम करवाया। तो तुमको जनक को वहीं रोक देना चाहिए था। पूछो कैसे? एक क्षण रोक इसलिए देते कि ये नारी है, ये पर नारी है, इससे हम प्रणाम कराएंगे नहीं जनक जी, इसको हम प्रणाम करेंगे। तो सीता को तुमने प्रणाम सीता से लिया और प्रणाम लेने के बाद सीता को आपने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन सखी हर सानी। तो जब सन्यासी दूसरे की स्त्री को प्रणाम करता है तो फिर तुमने सीता को प्रणाम काहे नहीं किया? देखिए, अब इसमें थोड़ी छोटी बात कह दूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। प्रणाम करवाने वाला कौन है? राजा। राजा माने सीता का कौन? सीता का पिता। पिता। अब समझना, समझाओ। तो जनक जी ने जब प्रणाम करवाया है सीता से तो क्या समझ के करवाया है? नारी समझ करके, बेटी समझ करके। लेकिन ठीक है उन्हें तो बताओ। एक क्षण। अब रही बात परशुराम की। हाँ लाओ। परशुराम की, तो जब हमारी भारतीय पद्धति हमारी ये कहती है, वैदिक परंपरा कहती है, क्या कहती है? कि जब नारी भाल में सिंदूर और शोरा तुल्य श्रृंगारों से रचित होती है तब वो नारी मानी जाती है। तो भाई ठीक है, तब वो नारी मानी जाती है। अरे क्यों नहीं? लेकिन हम तो ये जानते हैं कि सीता का पूर्ण रूपेण विवाह हुआ ही नहीं था। पूर्ण रूपेण मतलब का अधूरा हुआ। वैदिक परंपरा के अनुसार, अगर परंपरा के अनुसार, क्यों भाई? अगर भाल में सिंदूर होता तो हम समझ लेते। तो तुम्हें सिंदूर क्या नहीं दिखाई पड़ा? अब हो तो दिखाई पड़ा। अब देखो बात फिर यहाँ फंस रही। वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार अगर ये पद्धति तुम मानते हो तो नारी का सिद्धांत हम मानेंगे। अब यहीं रुक जाओ। लेकिन सीता के अगर विवाह हो गया है, अग्नि फेरे हो गए हैं, ठीक है, तो हम नारी के रूप में देख लेंगे। रुक जाओ। हाँ, अब यहीं रुक जाओ, इसी जगह उत्तर ले लो। जैसे इन्होंने कहा कि हमारी वैदिक परंपरा में जो है सिंदूर लगा हुए तो उसको नारी माना जाता है। और भी कुछ बताया है। और क्या देख लो है? सिंदूर के अलावा और बता दे भैया। क्योंकि हमारा तो विवाह हुआ नहीं, तुम ज्यादा विवाह की भाई जानते हो। हमारा तो अभी हुआ नहीं है और तुम ज्यादा विवाह का उल्लेख कर रहे हो। तुम्हारे विवाह नहीं बात का हमारा बामन ठई हो चुके हैं। तब काय व्यवस्था पूरी बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए सिंदूर एक लक्ष्मण जी, सिंदूर के अलावा सुन लीजिए, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मंत्र हमारे अधीन है। तुम्हारे अधीन है, विचार करना। तो मंत्र हमारे अधीन है,
मुखेत सकलम शास्त्रम, परशुराम ब्राह्मण है और वेद मंत्र होते हैं, वेदों में मंत्र होते हैं, मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। तो कोई भी मांगलिक कार्य किया जाएगा तो मंत्र बोले तो जाएंगे। उसमें मंत्र बोले जाएंगे। ठीक है, अब आइए जरा। तो जब और इसी प्रस्तुति पर आप हैं संस्कृति राजपूत, जो भीम राजपूत की पुत्री है। इनकी ओर से 51 मुद्राएं और ये 21 मुद्राएं विनोद और ब्रजराज राजपूत जो बसवारी से हैं, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखो तुम महाराज प्रयास चाहे जितना करो, लेकिन तुम्हें निकलने देंगे नहीं हम इतनी आसानी से। चाहे जितनी तुम कह रहे हो बाधा माथे पर सिंदूर लगा होए, तो और इन्होंने बताया सिंदूर के अलावा और क्या हुए? अब कई गए लोगों ने नहीं, सुन नहीं, लिया, लोगों ने बार-बार क्या- कहते हैं। भाई जहां बात ना समझ में आवे तुरंत पूछो। ना समझ में आवे तो गुरु बनाओ। सिंदूर गुरु का है बना, सिंदूर न लगा होए या सिंदूर लगा होए तो सिंदूर के साथ और क्या होए जब तुम नारी जानोगे क्या हो? लोग समझ गए, एक बार कह गए। तुम बताओ जरा, ये तुम्हें सोच रहा क्या है कि डर है? दोबारा- क्या डर है? क्या कोई सिंदूर के अलावा और क्या लगा हो? तो जरा पहले बताओ। क्यों नहीं सुनते हो? चलो अरे दोबारा बता दे। तो गुरु ना बनाओ तो चेला तो बनो। अरे गुरु चेला की बात छोड़ो भाई, तुमने कहा सिंदूर के अलावा भी हमने कुछ बताया था, तो हमने कहा बताओ भाई क्या बताया अब था? हम बताएंगे हाँ, नहीं, क्या? उसके लिए YouTube चल रहा है, देख लो, 4 लगे। अब ये उत्तर है, अब ये उत्तर आए। चलो लेकिन चलो सिंदूरे को हम पकड़ रहे हैं। इन्होंने कहा सिंदूर लगा होए हाँ तो वो नारी समझ में आवे, आओ। तो इन्होंने ये कहा कि जब सिंदूर लगे नहीं तो समझ में कहां से आवे? हाँ। यही तो बात इन्होंने कही। और भी कि बातें जब जब कही है। है ही नहीं सिंदूर, और भी बात कही है बेटे। तो और हम पूछते हैं तो तुम कहते यूट्यूब में देख ले। तो या तो बताओ फिर कि सिंदूर हमने के ये अलावा नहीं और क्या कहा व्यवस्था है? एक क्षण चलो। कि प्रणाम करने वाला पिता, प्रणाम करने वाला पिता है, प्रणाम करवाने वाला जो सीता को प्रणाम करवा रहा है वो भी पिता पिता है। है। और वो नारी समझ के प्रणाम नहीं करा रहा, बेटी वो समझ पुत्री के- को प्रणाम करवा रहा देखो है। बेटी समझ के वो प्रणाम करा रहा है। हाँ। जनक सीता को बेटी मान रहे हैं। मेरी मेरी बात देवी समझो। का रूप है वो, ये सब बातें ना बनाओ, तो अपना काम करो। अब देखो बात फंस रही है। फांस लो, अच्छा, इसलिए एक क्षण, मैंने एक तर्क क्षण। दे दिया। चलो सीता यदि तुम्हारे लिए देवी का रूप है, अब देखना फासले का प्रयास करेगा अच्छा ये बताओ और हम भैया, फंसेंगे नहीं, एक क्षण, क्योंकि ये एक क्षण ये सुन लो। मुद्दर हमी ने मारा है। तुम ये 3 बार कह चुके हो कि फांसने का प्रयास, फांसने का प्रयास। हाँ तो फांसने का प्रयास नहीं तो काम लड्डू बांटने के लिए खड़े किए गए हैं। खड़े काहे के लिए किए गए हैं? है ना, हम काम ही इसी बात का पैसा लिया है। आए इसीलिए भाई हमको ही फांसने। अब आई जरा, इन्होंने कहा सीता हमारे लिए देवी का रूप है, तो सीता यदि देवी का रूप है तो धनुष तोड़ने वाला सीता का पति है, और सीता को तुम देवी मान रहे हो तो तोड़ने वाला कौन हुआ तुम्हारे लिए? फिर ये काहे कह रहे हो सुनो राम जय शिव धनु तोरा सास बाऊ समसोर रिपु? यदि सीता देवी है तो तोड़ने वाला देवता हुआ। और आइए जरा, उनको छोड़ो। इन्होंने कहा मांग में सिंदूर लगाओ, सिंदूर पर ले भाई ले। तुम्हें सिंदूर और करवा चौथ तक पूरी व्यवस्था करा के भेजेंगे। आजे तो तुम फंसे हो। इन्होंने कहा सिंदूर दिखाई पड़े तो नारी समझ में आवे। चलो इन्होंने कहा सिंदूर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बता ये रहे थे कि सन्यासी दूसरे की स्त्री को माता माने, और हमने तो ये जाना है कि सन्यासी की दृष्टि स्त्री के मुख पर जानी ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? सन्यासी की दृष्टि, मानस में एक पंक्ति भी है, सो परनारी लिलार। लिलार माने एक पानी भी पूछा था, दूसरा लिलार। सो परनारी लिलार गोसाई और तजी चौथ के चंद की नाई। सन्यासी की दृष्टि स्त्री के मुख पर जानी ही नहीं चाहिए। और तुम कैसे सन्यासी हो जो तुम्हारी दृष्टि सीता के सिंदूर तक जा रही है? क्या बात बेटे, बहुत सुंदर। मैं हम जानते हैं कहां बेतबा में लगाओगे कि यमुना जी में डुबकी लगाओगे। बोलिए लखन लाल की। इसलिए उल्टी सीधी बातें करो बंद, और सही सही बताओ। और नहीं तो ये बताओ कि वो राक्षस कैसे जान गया कि ये भगवान की माया है। ये जो है ये बोलता है तो ये लक्ष्मण देखो बीच बोला, बोल लखन लाल की जय। वो जानते हैं लखन लाल की जय, परशुराम जी गए। परशुराम जी भी कहा जाएंगे। आओ जरा इसमें भी कुछ थोड़ा सा दर्शन लेते हैं। तुमने एक शब्द कहा, तुमने कहा कि यदि सीता को तुम माता के रूप में देख रहे हो, माने देवी के रूप में देख रहे हो पंडित जी, तो तोड़ने वाला देवता है। तो राम ने तो हमसे नहीं कहा कि तोड़ने वाला देवता है। हमने पूछा था कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने कहा था नाथ समुधन भंजन हारा हुई है को कह भैया। यहाँ तो देवी और देवता की कोई चर्चा तो नहीं है।
लेकिन देवी का अर्थ माता से ही नहीं लिया जा सकता है। देवी तो ब्रह्मचारिणी भी है। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी। क्यों भाई? तो देवी का रूप तो वो भी हो सकता है, देवी का रूप तो ब्रह्मचारिणी भी हो सकती है, अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भी देवी है। समझ रहे हो? अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी देवी के रूप में है। पंचात कन्या वर्षेण, अगर वो 5 वर्ष की कन्या है तो भी वो देवी का रूप मानी। लेकिन अब समस्या है कि तुमको तो महतारी ही दिखाई पड़ रही है, उसको पहले समझो, उसको समझने की आवश्यकता है। और रही बात मस्तक की, तो मस्तक ब्रह्मचारी ही देखता है। विचार करना, तुमने कहा मुख में नहीं जानी चाहिए, हम तो भाल देखे बैठे हैं सीता का, अर्थात मस्तक देखा है हमने सीता का। अर्थात ब्रह्मचारी देवी रूपा का दर्शन कर सकता है। विचार करना, पर स्त्री का दर्शन करना ये माता के रूप में होता है। ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता के समान होती है। लेकिन जहां देवी शब्द प्रयोग किया है वहां सीता को परशुराम देवी रूपा मानता है। अब ये तुम्हारा आरोप जो आ रहा है ये अनुचित है। हमने कहा था कि यदि नारी रूप में परिणित होती है तो भारतीय पद्धति वैदिक परंपरा ये कहती है कि 16 श्रृंगार होना चाहिए। ये हमने बताया था, चलो तुम्हें ये पता तो है कि लेकिन सीता के उस रूप में ऐसे श्रृंगार परशुराम को नहीं पड़े। बहुत प्रसन्नता है हमें कि पक्के ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी, और श्रृंगार 16 दिखाई पड़ रहे हैं। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथा उच्चा पत्नी, माता स्वहमाता। याद रखो, ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता के रूप में होती है और वो भाल से लेकर के माने सिख से लेकर के नख तक देखने का प्रयास कर सकता है। चलो सारी बातें छोड़ो, रुक जाओ, वो दंड कहीं का। इन्होंने हम कुछ पूछेंगे नहीं, क्यों इतना जानेंगे। पहले तुम बोलो, चुप। बोलना है ही नहीं, कुछ तो बोले का, जब होए कुछ तो बोले। इन्होंने कहा कि 16 श्रृंगार होते हैं वैदिक परंपरा में। कितने होते हैं? देखो फिर पूछा इसने, देखा अरे भाई हमने भी कुछ पूछा, माने बताने के बाद और जो कि ईमानदारी से हमने दूसरी बार ये बात कही है। वैदिक परंपरा में नारी के कितने श्रृंगार देखो है, दोबारा पूछ रहा। भाई सुन तो ले, 16 बताए तुमने। हम फरसा मारेंगे इधर उधर कहाँ कह रहे हो, इधर देखो तो 16 श्रृंगार में कौन कौन जरा गिनाना। देखो है, आप समझो भाई तुम 16 बता, हम 17 तो नहीं गिनवा रहे हैं। ये 16 यदि बताएं तो 16 बताओ भैया, कौन कौन 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार करना कौन कौन? ये कन्या की सखियों का धर्म है। अरे सखियों का धर्म हो गया। मुरली सही सही बताना, सत्य की नहीं है। उनसे क्या पूछ रहे हो? उनका जाने तुमको कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं, श्रृंगार तुम कुछ नहीं जानते हो। चुप रहो, हम तो कुछ नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें तो पूछ रहे हैं, तुम्ही से पूछ रहे हैं। बच्चों को नहीं बताते। 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं बताओ जरा। उद्दंडता कर रहा है कि नहीं? अब ये उद्दंडता हो गई, लेकिन चलो इसको भी छोड़ो। इन्होंने एक बात कही कि ब्रह्मचारी को भी देवी कहा जाता है, प्रथम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, हाँ ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, माने जिसका विवाह नहीं हो ब्रह्मचारी की स्थिति में, बताओ के अलावा कुछ आज तक पूछे हो? तुम उतनी देर से जब से आए हो हमारे सामने तब से बताओ के अलावा एको बार ये नहीं कह रहे हो कि पंडित जी हम बता रहे हैं। नहीं हम बता रहे हैं, तुम बताते नहीं हो। तुम्हारी बातें ही इस प्रकार आती है कि हमें उनमें जो है कुछ खोजना नहीं पड़ता है, वो आपकी बातों में ही हमारा उत्तर बन जाता है। प्रथम ब्रह्मचारिणी उनको भी देवी कहा जाता है, माने जिसका विवाह नहीं होता है उसको देवी कहा जाता है। तो वैदिक परंपरा में हमने तो ये जाना है कि कन्या का यदि विवाह नहीं हुआ है तो वो कन्या को प्रणाम किया जाता है, बल्कि कन्या से प्रणाम कराया। हमारी वैदिक परंपरा में यदि कन्या का विवाह नहीं हुआ है तो उस कन्या में भी माता का दर्शन करते हुए हम कन्या के पैर छूते हैं। और जब उसी कन्या का विवाह हो जाता है तो वो कन्या प्रणाम स्वयं, जब विवाह हो जाता है तो कन्या स्वयं प्रणाम करती है, और विवाह जब तक नहीं हुआ तब तक स्वयं लोग उस कन्या को प्रणाम करते हैं।
तो सीता तुम्हारे सामने देखिए, आई ऐसा- तो सीता ने तुम्हें प्रणाम ये किया। इसका तो इससे ये थोड़े सिद्ध में- हो रहा थोड़े कि में- सीता थोड़े का में। विवाह देखिए, ये संसारिक विधान नहीं है, ये संसारिक विधान नहीं है। कन्या प्रणाम करने का अधिकार रखती है ब्रह्मचारी को। जैसे नारद जी को प्रणाम माता पार्वती ने किया, अब पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, विचार करना। अर्थात ये है कि ब्रह्मचारी बटुक ब्रह्मचारी, उद्धरेता ब्रह्मचारी या बाल ब्रह्मचारी अगर ये है तो इनको प्रणाम करने का अधिकार कन्या को है। और देखिए, ब्रह्मचारी को प्रणाम करना तो माता का भी अधिकार है। लोगों ने देखा होगा जनेऊ संस्कार होता है, और जनेऊ संस्कार में जब जनेऊ संस्कार बालक का होता है तो वो बटुक के रूप में होता है, होता कि नहीं होता? और माता प्रणाम करती है, करती कि नहीं करती? लेकिन अब कोई ये पूछे कि ये माता अपने बेटों को प्रणाम करती है, वो बेटा नहीं है, उस समय वो ब्रह्मचारी है, इसलिए माता प्रणाम करती है। विचार करना, बेटा तो वो बाद में है, बेटा वो पहले है, लेकिन जनेऊ संस्कार में वो ब्रह्मचारी है, सही है ना? इसलिए वो ब्रह्मचारी होने के कारण माता भी प्रणाम करती है और कन्या ब्रह्मचारी होने के कारण माता प्रणाम नहीं करती है। यहाँ थोड़ा सा अंतर काम है। करो, करे, इसलिए जाओ अपना काम करो। ज्यादा ये 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है राजकुमार। इसलिए धनुष तोड़ने वाला बचने न पावेगा। अब प्रबल मारुद्रा दी हो, अंबर में उदाप धरासा ही करी हो। अब उठा के प्रग दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में ये रबर जो दिखाया वीरता तो आल बाल सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें श्रृंगी या विश्व तुम्हारे जो जलंकित है यह ग्रंथ पैदा कर रहे हैं, या ते समझाता हूं समझ जाओ दशरथ के नंदा सस्ता परशुराम न कहा मैंने। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री। अपना ध्यान हमारी ओर लाओ। ब्रह्मचारी होने के कारण माता प्रणाम नहीं करती है, बल्कि जब वो ब्रह्मचारी दंड धारण करता है, दंड धारण करने के कारण माता प्रणाम करती है। क्योंकि वैदिक परंपरा ये कहती है कि दंड धारण मात्र करने से नर नारायण हो जाता है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो। तो ये दंड, अच्छा दंड भी अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण का दंड अलग होता है, क्षत्रिय का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है। तो जिस समय ब्रह्मचारी दंड को धारण करता है तो दंड की ये महिमा होती है कि दंड धारण करने पर मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। उस दंड का सम्मान करते हुए ही माता उसको प्रणाम करती है। तो ब्रह्मचारी को प्रणाम करना और दंड धारण करना, इनमें थोड़ा सा अंतर है, विचार करिए जरा। अब आइए महाराज, जो धारा आपने हमको दी है, छोटा शब्द दे दूं, दंड धारण करवाया जाता है। विचार करना, ये भी ठीक है, दंड धारण करवाया जाता है। और दंड इसलिए धारण करवाया जाता है ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। विचार करना, है ना? बहुत ऐसे स्वामी होते हैं जिनको लोग दंडी स्वामी कहते हैं। तो दंड धारण जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनको दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा। तो ये अच्छी बात है, जनेऊ धारण करना। अच्छा ये बताओ, दंड धारण जब तक नहीं करेगा तब तक दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा, और दंड धारण करेगा तो धारण करना तो ये तो स्वाभाविक है। तो वशिष्ठ जी धारण करते कि नहीं धारण करते हैं दंड? देखिए, वशिष्ठ जो है वो मूल धारक है दंड के, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो वशिष्ठ से क्यों जोड़ते हो? वशिष्ठ जो है ब्राह्मण है, अब वशिष्ठ है। ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो फिर धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे। अगर धनुष संभालेंगे और पड़ोगे वृत्त चक्र में, फिर उस कर उठा लेंगे। प्रगमन शक्खण है, नहीं अनेक दब सकते। जगत की शंतन लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। और तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को भरोसा दिखाते? ये भूल नहीं हो, चक्र पकड़ उठो भात बोश में जब उठाऊंगा धनुष बाण, याद तरकश में लगाऊंगा, याद दूंगा हाथ उठार, या शेष तुम्हारा काटूंगा, या बनाऊंगा मुंडों की माला सिंदूर का जा पहनाऊंगा। या तो समझाता हूं समझ जाओ दशरथ के नंदन, आज सस्ता परशुराम न कहाऊंगा। तो फिर मेरे मन ने भी ये भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। संसार की कोई ऐसी महतारी नहीं है जो अपने बच्चे को कम दूध पिलाती हो, ज्यादा पिलाती है। लेकिन बच्चा ही अगर दूध का कर्ज न उतार पावे विषय बच्चा व्यक्ति खराब परे का मैया ने दूध पिलाया हुए का मैया का निपटा दे। मेरे भी मन में भाया है,
बात खत्म हो गई इसकी। ये मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अब मैंने भी हठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना। तो दूध में तो पानी होता है, दूध में पानी नहीं होएगा तो दूध खोया बन जाएगा। दूध में तो जल तत्व तो होता ही, तब तक उसको दूध कहा जाता है, और दूध में जल तत्व तो समाप्त तो वो खोया बन गया। इसलिए नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी हमारी। दैत्य वो कौन था जो अमृत पी गया था? समझो जरा, देखो कहा से प्रहार कहा करता है। पहली बात तो तुमने जो शब्द कहा था उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दिए दे रहा हूं। पहली बात तो वो भगवान को जान के नहीं आया था। क्या उस कथा को आप जब पढ़ेंगे तो भगवान की कथा बड़ी विचित्र है। उसको अमृत का रहस्य जानना था। वो भगवान से उसको लेना देना नहीं था। वो अमृत पीने आया था, उसका लक्ष्य था अमृत पीना। ये बात देखो कहता भी जा रहा है पीना। तो वो जाना कैसे तो कि यहाँ अमृत बट रहा है? नहीं जानना, देखिए जाना कैसे ये भी सुन लो। क्योंकि समुद्र मंथन में देवता अकेले नहीं थे, दैत्य भी थे। दैत्य भी थे। अब सुन लिया करो, बीच में बोलना सुन तो रहे। तुम यही कथा सुना ले, उल्टा सी सुना रहे हो। नहीं अरे काम झूठ बोलते हैं क्यों भाई? झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते हो। नहीं, समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों है। दोनों है। एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है। विचार करना। और वासुकी नाग की मथानी है रस्सी, और मंदराचल पर्वत की मथानी है। हमें सब मालूम है क्योंकि हम भी वही थे। हाँ, हम भी पाए जाते हैं। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? अरे हम तो कहाँ नहीं रहते ये पूछो। कहे वहाँ क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? समुद्र मंथन में तुम भी खींच रहे थे, रस्सी लगा खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? नीचे थे तुम। पग पाताल नीचे कहाँ थे? शीश अजधामा पाताल लोक में। तुम पाताल में थे? अल्लू समझो। तो समुद्र मंथन क्या पाताल में हो रहा था? नहीं, समुद्र में। हाँ, तो कौन समुद्र में? कौन से देखो है कितना समुद्र भी तो कई हैं। समुद्र मंथन किसका? ये हाथ पैर वाला प्रयास न करो, है ना? ये जो है, हाँ, ये जो है बीच में बोलता इसलिए है आगे भूल जाओ। तो इतनी कमजोर बुद्धि का है जो भूल जाओ भाई। वहां परशुराम नहीं थे। अच्छा, समुद्र मंथन में नीचे वहां पर भगवान कमठ। इतनी देर में आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा। हमने इससे ये नहीं पूछा कि एक मतलब तुम बताओ, पूछा, लेकिन इसने हमसे करीब 100 बार पूछा होगा, 100 बातें, और 100 बातों का उत्तर हमको देना पड़ा। लेकिन एक अद्भुत बातें ये ऐसी पकड़े हुए हैं कि जिनका उत्तर इसको हम देना नहीं चाहिए। नहीं तो लाए तुम तो बतावेगा कौन? गांव वाले कह रहा लाए हो तो बताओ। नहीं तो समझो, पूछेंगे किससे? बात ये नहीं, तुमको किससे पूछना है, पूछने के लिए तुम विश्वामित्र से पूछ लो। लेकिन अगर हमसे ज्ञान लेना चाहते हो, ज्ञान नहीं तो ले रहे, उसके लिए हमारे शरण में आओ, हमारे चेला बनो, कुछ दिन हमारी सेवा करो। ये सब न देखो, नहीं, ये सब नहीं तो नकली मेवा। ज्ञान वाली कोई बात नहीं। करोगे सेवा तो मिलेगी। बात केवल इतनी थी जब आपने कहा था कि उसके रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते हैं। हाँ, जीवन दर्शन हमारा है। कहाँ है व्यास जी? बुलाओ भाई, है ना। इसलिए सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें लगा लगीना है बेटे, और हर जवान का नाप के देखो 56 इंची। हाँ, इसलिए ये देश भारतीय लोगों का है। इसलिए भारत के लोग अहिंसा परमो धर्मः, इस पर विचार करते चले। अच्छा, जीवन दर्शन नाप के देखो 56 इंची। इंची सीना है क्या? अच्छा, पर्वतों की शांति सीना नाप के देखा है कि 56 इंची है। धनुष जो ये टूटा ये कई इंची था? देख रहे हो, 3.5 का बच्चे को बताएगा। क्या सरकार सही है ये? हाँ, देखो ये आया पंडा। जब तुम जितनी चलो हमारा जीवन दर्शन रहे हो, जितनी आपकी उम्र होगी उतनी उनकी कमर होगी। कितना बढ़िया अनुभव है व्यास जी को। इससे कोई तात्पर्य नहीं। चींटी बहुत छोटी होती, हाथी बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी फूंक के चलता है। चींटी बहुत छोटी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतना बुद्धिमान होता है कि फूंक के चलता है, सावधान रहता है। सावधान रहता है। तो चलो तुमने माना तो कि फूंक मेरा फूंक के जीवन चल रहे दर्शन हो। कैसा है व्यास जी? मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे
अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह परसुल यह बिया बाल यह परसुल उन लहरों से हम चलते हैं, उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा या तेरी भुजाओं में, देखूंगा देखूंगा हाँ कितना भुजबल है, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते, जो बैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। और इसी संवाद पर आप है हमारा भी जीवन दर्शन एक विधा, एक शैली है। हमारा भी पंथ सामान्य नहीं है, बल्कि कठिन है। अयोध्या के राजमहलों का सुख हमने छोड़ दिया, वन प्रखंड में जंगल में महात्माओं की सेवा करने के लिए निकल पड़े। हमारा भी जीवन दर्शन एक विधा है, एक शैली है, हमारा पंथ है। कठिन है तो मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा वातों से, करता नित झंझा वातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। मैं ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, ये मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर यकबाल रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषि मुनियों को बुलवा करे, ये ऋषि मुनियों को बुलवा करे, ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने, तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा वध मैं कर डालूं, यदि तेरा वध मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, भर जाए बुढ़ी माँ महतारी। बहुत बढ़िया, मर जाए बुढ़ियावा महतारी। समझो, महतारी चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, लेकिन महतारी का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की माता भी अपनी माता के समान होती है। और हमारी माता का बुढ़ावा कह रहे हो तो लोग ये समझ रहे हैं कि परशुराम अपनी माता का कितना सम्मान करते होंगे, है ना। इसलिए विचार करिए। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि पूछूं मैं कारण, इसका मुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। यही तो माया है। मैं और मोर तोड़ते माया। इस माया को जब दूर करोगे तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है, और इसका कर दोगे जब विनाश, तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आश। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाती पंथ,
तो मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। और इसी सुंदर वीर रस की प्रस्तुति पर चलने वाला व्यक्ति जब रास्ते पर चलता है तो उसको यह नहीं मालूम है कि मेरी मंजिल मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। घर से निकला हुआ व्यक्ति घर से निकलता तो है, पर राजकुमार वो ये नहीं जानता कि मैं लौट करके आऊंगा या नहीं आऊंगा। कहने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है कि घर से निकला हुआ व्यक्ति जब घर से निकलता है तो वो ये नहीं जानता कि मैं वापस घर लौटूंगा या नहीं, क्योंकि आने वाले को तो सबने देखा है पर जाने वाले को किसी ने नहीं देखा। राजकुमार के कब कहा कैसे कौन जाएगा ये कौन जानता है व्यास जी। मैंने देखा है कि गंगा की बहती हुई बहाव में एक बार न तैरने वाला कूदता है तो वो मनाता है। क्या मनाता है व्यास जी? वो बहने दे माझी, बहने दे बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन भारी वायु पर बहने दे, उन्हें पतझड़ पल पर बहने दे। माना वो डूब रहा है, माना अथाह दुर्गम सागर, यह माना अथाह ये दुर्गम सागर, उन्हें प्रखर लहरियों पर बहने दे, झंझार बने अपनी दबा था ये, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। ये शरीर है और ये शरीर पाने के बाद कहने के लिए तो ये शरीर मनुष्य का है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग से शरीर मिलता है, लेकिन ये शरीर तब माना जाता है मनुष्य का जब यही मनुष्य अपने शरीर को भाग्य उदयन सहस्त्रेण के अनुसार परमात्मा पर लीन कर देता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, सत्संग करता है और फिर वो कहता है व्यासी, सुखे दुखे सबे करता लाभा लाभो जया जय। सुख आवे उसका भी स्वागत करना चाहिए, दुख आवे उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाया है तो सुख और दुख ये दोनों जीवन में आते और जाते रहेंगे और आना जाना इनका बना ही रहेगा, क्योंकि यही शरीर कभी निरोगी होता है तो कभी रोगी भी होता है, तो रोग का भी पदार्पण होता है। रोग बिना बुलाया मेहमान है, इसी तरह दुख भी बिना बुलाया मेहमान है। सुख के लिए तो सभी बुलाते हैं, सभी देवी देवता मनाते हैं, लेकिन दुख को कोई बुलाना नहीं चाहता, लेकिन ये बिना बुलाया मेहमान है। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई दिखाई पड़ा व्यास जी। मैंने उससे पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने जा रहे हो? उसने कहा धन कमाने जा रहा। मैंने कहा धन कमाने जा रहे हो? थोड़ी दूर पहुंचा, उसका बेटा जा रहा था। मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा धन कमाने जा रहा हूं। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। संसार में जो भी आता है और जो भी कमाता है वो अपने बेटों के लिए ही कमाता है। कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं कमाता। मकान बनवाता है तो बेटों के लिए, खेती खरीदता है तो बेटों के लिए, पर अपने लिए क्या करता है ये कोई जानता नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा कि धन कमाया जाए, मकान बनवाया जाए, खूब खेती खरीदी जाए, लेकिन धन का संचय करने वाला सपूत भी होना चाहिए। धन का संचय करने वाला सपूत भी होना चाहिए। किसी ने कहा कि पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय।
धन बड़ा कमाया जाता है, बड़ा धन इकट्ठा किया जाता है, बड़ा भारी मकान बनवाया जाता है, बड़ी खेती खरीदी जाती है। लेकिन अगर सपूत पैदा हो गया है तो सपूत पैदा हो गया है तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा भारी मकान तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने सपूत पैदा किया है और वो धन कमा लेगा और मकान भी बना लेगा और खेती भी खरीद लेगा। लेकिन तुमने बड़ा मकान बनवाया, बड़ी खेती खरीदी है और धोखे से अगर कपूत पैदा हो गया तो जितना तुमने कमाया है वो 2 साल में सब खा पी के सत्यानाश कर देगा। और पुनः मनोज प्रधान जी, इनकी ओर राजपूत 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। आदरणीय श्री नृपत सिंह जी महान, श्री नृपत सिंह जी महान 21 मुद्राएं परशुराम जी और 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। साधुवाद। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। वैभव तुम्हारा इस जगत में, वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुते बड़ा झमेला, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुते बड़ा झमेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। मैंने देखा है जब पिंजरे की कीमत खो जाती है तो सजी सजाई वो दिवाली होली सी जल जाती है। नारी लगे प्यारी तुम्हारी सब देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। यही संसार है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर, पर कोई सिंहासन वो चढ़ी गया, खड़िया से कह दो ये बांधा जाए जंजीर। यही संसार है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो जब ये संसार है जो आया है सो जाएगा, ये बात आपको पता है तो बस यही धैर्य धारण करो कि धनुष आया था, समय पूरा हो गया तो चला गया, फिर काहे धरती पलटे का तैयार खड़े हो। जब ये पता कि आना जाना यहां लगा रहता है, संसार में सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसी अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो जीवन में, उसी अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है उपवन में, उसी अंत समय मुरझाना पड़ा। और है विधि का अटल विधान, यही जिसे आना पड़ा उसे। तो जब आपको ये पता है कि आना जाना संसार का क्रम है, तो धैर्य धारण करो कि धनुष आया था चला गया, उसके लिए मार काट करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, महाराज आप सच में कोई धनुष ले गया? कौन वाला? अब पता नहीं कौन ले गया। नहीं, कौन वाला ले गया? जो परशुराम जी लाए थे वो ले गया कि जो टूट गया वो ले गया? नहीं, जो टूटा था वो कोई ले गया। ले नहीं गया। और जो ले गया होगा तो ये यमुना पर इसको घेरे खड़े मिलेंगे, है ना। आइए, एक बात आपने कहा कि कपूत यदि पैदा हो गया तो घर में आग लगा देगा, माने संपत्ति में आग लगा देगा।
देखिए, कपूत भी यदि पैदा घर में होगा तो बिना हमारे कर्मों के कोई कपूत हमारे घर में पैदा, पुत्र चाहे सुपुत्र हो चाहे कुपुत्र होए, हमारे कर्म के आधार पर ही वो हमारे घर में जन्म लेता है। नहीं तो आप चिंतन करें कि पुत्र आपका आपके घर में पैदा हो रहा, न जाने कितने पुत्र संसार में हैं, लेकिन यही व्यक्ति हमारा पुत्र बन करके आया क्यों? हमारे कर्म कुछ न कुछ ऐसे रहे। इसको ऐसे समझा दे कि पुत्र दशरथ जी के भी हैं, पुत्र दशरथ जी के भी हैं, और रावण के घर में भी पुत्र पैदा हो रहा है। एक पुत्र दशरथ जी के घर में पैदा हो रहा है और एक पुत्र रावण के घर में पैदा हो रहा है। तो दशरथ के घर में जो पुत्र पैदा हो रहा है उसका नाम है राम, और रावण के घर में जो पैदा हो रहा है वो है मेघनाद। अब पूछो, राम दशरथ जी के यहाँ काहे पैदा हुए? तो उत्तर ये बनेगा कि दशरथ जी ने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कर्म अच्छा किया होगा, जो राम जैसे पुत्र का जन्म उनके घर में हुआ, और रावण अनुचित कर्म कर रहा है, इसके कारण मेघनाद जैसे पुत्र का जन्म उसके घर में हो रहा है। तो बिना कर्मों के कपूत और सपूत भी हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी पुत्र उसको कहते हैं हमने अपने जन्म में किसी से ऋण लिया और उसका ऋण चुकाया नहीं, ऋण हमने लिया माने कर्जा लिया और चुकाया नहीं, तो अगला जन्म हमारा हुआ तो जिससे हमने ऋण लिया था वो हमारा पुत्र बन करके पैदा हुआ। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पुत्र ऐसे जन्म लेते हैं कहो बचपन से अपंग हो जाए, कहो शरीर में पुत्र के कोई न कोई बीमारी होए। अब बीमारी होए, आपका इतना धन लग जाए उसकी बीमारी में। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पुत्र में बहुत हमने धन बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा पुत्र संसार में बचा। क्यों नहीं बचा? इसका उत्तर यही है कि पिछले जन्म में हमने इस व्यक्ति से कर्जा लिया था और कर्जा नहीं चुकाया, तो ये व्यक्ति हमारे घर में पुत्र बन करके आया, और जिस दिन इसका कर्जा बराबर हो गया उस दिन या तो उसका रोग सही हो जाएगा, और रोग नहीं सही होगा तो संसार छोड़ करके वो हमें चला जाएगा। तो ये हुआ ऋणानुबंधी पुत्र। और दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पिछले जन्म का कोई हमारा शत्रु रहा, इस जन्म में बदला लेने के लिए आया, आपके घर में पुत्र बन करके आया, तो काम वो ऐसे करेगा कि पिता और बाबा की संस्कृति में आग लगा देगा, चौपट कर देगा, और किसी से उसको कोई लेना देना। उसी को लोग कहते हैं कुपुत्र, माने पिछले जन्म का ये हमारा शत्रु रहा है। तीसरा होता उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र उसको कहते हैं जिसके बहुत छोटे से कर्म हो व्यक्ति के, और कर्म का परिणाम ये मिल जाए कि तुम्हें पुत्र मिल गया किसी सामान्य कर्म के कारण, तो उदासीन पुत्र बन करके हमारे घर में जन्म लेकर के आता है। हुआ क्या? पढ़ाई लिखाई की, पिताजी ने विवाह कर दिया, उसने विवाह किया, पत्नी को अलग हो गया लेकर के, पिताजी मरे चाहे जिए हमें कोई लेना देना, उस पुत्र को कहा जाता है उदासीन पुत्र। और चौथा होता है सेवक पुत्र। पिछले जन्म का कोई हमारा सेवक रहा है जो आज हमारे जन्म में पुत्र बन करके आया है, और पुत्र बन करके वो सेवा में लगा है कि पिताजी हमें कुछ दें और चाहें न दें, लेकिन इनकी सेवा हम करेंगे। तात्पर्य ऐसे ही संसार के प्रत्येक संबंध होते हैं, तो प्रत्येक संबंध हमारे कर्म के आधार पर ही। नहीं, पत्नी आप चिंतन कर लो, जैसे पत्नी है, संसार में न जाने कितनी नारियां हैं, लेकिन यही हमारी पत्नी क्यों बनी? इसका भी उत्तर यही है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे रहे हैं। तो आचार्यों ने एक प्रमाण दिया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है और कर्म से ही व्यक्ति की मृत्यु। बिना कर्म के संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये संसार का क्रम है। जीव आता कैसे है और जाता कैसे है? मुट्ठी बांध करके आता लेकिन खोल करके चला जाता है। करता क्या है? बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द, कभी सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था, इतना धन था लोगों के पास। सह न सके सरदर्द, कभी उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम
न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म लिया, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। भगवान शिव कहते हैं कि उमा का हूं मैं अनुभव अपना, और शत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चितई फूले चितई परासु की हो रे सठ सुनिए स्वभाव न मोरा। मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव संसार में विख्यात है। प्रभाव और स्वभाव कैसा है? स्वभाव बालक बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानसी मोही। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानसी मोही। मैं इसे बालक समझता हूं और ये मुझे महात्मा समझता है, पर मैं क्या हूं व्यासी? बाल्य प्रेम है चारी अति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूँ, कोई जन्म नहीं है। अजन्मा ब्रह्मचारी आप क्षत्रिय कुलद्रोही नाम में जन्मा ब्रह्मचारी है, वंशी द्रोही हूँ। और कार्य मैंने किया है व्यासी। क्या किया मैंने विश्व में? भुज बल भूमे भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवनु दीन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा बड़े बड़े भूपों को भूमि से विहीन कर दिया। आत्ताइयों का विनाश किया है मैंने, अधर्म का विनाश किया है मैंने, धर्म की स्थापना की है मैंने। बड़े बड़े टिल्लों को मैंने छाटा, गड्ढों को मैंने पाटा, धनवानों को मैंने छाटा और गरीबों में मैंने बांटा। ये अभियान चलाया है मैंने। एक राजा था, क्या नाम था? सहस बाहु भुजे छेदलिहारा, परसु बिलो के मही पे कुमारा। एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त किया था उसने 1000 भुजाएं। 1000 भुजाओं को प्राप्त करने वाला अभिमानी मेरे राज के अखाड़े में न आकर के मेरे पिता के आश्रम में पहुंच गया। हाँ, कामधेनु का दूध पिलाया, सम्मान बढ़ाया। उसने बरियाई कामधेनु को छीना, पिता की आज्ञा पर मुझसे युद्ध किया। कामधेनु को मैंने छीना, सहस्त्रबाहु को मौत। मातु पिता ही जन सोच बस कर सुमहीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलनो परसु मोर अति घोर। पिता ही जन सोच बस करसी महीस किशोर, गर्भल के अर्भक दलन, ये परशु मोर अति घोर। माता पिता के सोच के वशीभूत करने वाले राजकुमार। आपको मुनि मानता ही नहीं हूं, अवश्य मैं तो आपको मुनीस मानता हूं। महाभट मानी, महाभट योद्धा भी मानता हूं, लेकिन योद्धा करके दिखाते हैं, बातों से काम नहीं चलाते हैं। और आप जब से आए हो तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। कर क्या रहे हो? पुनि पुनि मोही, दिखाव कुठारू, अचाहत उड़ावही फूंक पहाड़ू। बार बार आप हमें फरसा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो फूंक से कभी भी पहाड़ उड़ने वाला नहीं है, चूंकि यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही और जे तर्जनी देखी मरी। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाने से मुरझा जाए। हमने तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखा था। हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय यदि सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर ललकार को सुनने के बाद शांत नहीं बैठेगा। इसलिए हमने कुछ कह दिया। देख कुठार शराशन बाना और मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
हमने फरसा देखा तो हमने अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और कहीं और चली गई। कहां गई व्यास जी? भृगुसुते समुझी जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहा सही तेज से रोकी। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी और जो कछ कहूं सहूं सहु विष्णु। से रोकी। हाँ, जो कछु कहाऊं, है ना। तो जब हमने फरसा देखा तो हमने कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि परशुराम जी के जनेऊ पर चली गई, और जनेऊ पर दृष्टि सभी की जानी चाहिए। ध्यान देना, सही बात ये, लोग इस समय जनेऊ नहीं देखना चाहते, वो जनेऊ वालों को तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते। नियम ये है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, छत्री भी पहने, ब्राह्मण कपास का जनेऊ पहने, छत्री सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे, ब्रह्मचारी मूंज का जनेऊ पहने। नियम तो यहां तक है कि जो ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाला ब्राह्मण बालक का 5 वर्ष में जनेऊ हो जाए। 5 में न होए तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में छत्री का जनेऊ हो जाना चाहिए, और वैश्य बालक का 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ हो जाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। लेकिन अब विडंबना ये है व्यास जी की लड़का का फलदान न चढ़े तो कहो पूरी जिंदगी जनेऊ न हुए। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं बल्कि निपटाए जाते हैं। अब मैंने ये देखा है, 10 तोले की सोने की जंजीर पहन करके चलने में लोगों को गर्व महसूस होता है, और जनेऊ पहनने में लोगों को शर्म महसूस होती है। अब बात सनातन धर्म के उत्थान की करते हैं। 10 तोले की सोने की जंजीर गले में पहन लेंगे, लेकिन कंधे पर जनेऊ पहनने में शर्म आती है लोगों को। सिर के बाल तमाम तरह के कटवा कर उल्टे सीधे सिर में गमला बनवा करके चलने में लोगों को गर्व महसूस होता है, और सिखा माने चोटी रखने में लोगों को शर्म महसूस होती है। हम अपने धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। चेहरे पर तमाम तरह के सौंदर्य के संसाधन लगाने में लोगों को गर्व महसूस होता है, और माथे पर चंदन लगा करके चलने में लोगों को शर्म महसूस होता है। विचार करिए जरा, तमाम तरह की समय समस्या तो तब होती है जब घर में लोग कुत्ता पालने में अपने आप को अमीर महसूस करते हैं और गाय पालने में गरीब महसूस करते हैं, और बात सनातन धर्म की करते हैं तो सनातन धर्म का कभी उत्थान होने वाला नहीं है। तमाम तरह के वृक्ष घर में लगाने में गर्व महसूस करते हैं, और तुलसी का वृक्ष घर में लगाने में हमें शर्म महसूस होती है। और शास्त्र ये कहता है जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में मरने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है। तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, संस्कारों की ओर लौटें। कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं, कहो बिना मंत्र के जनेऊ पहन लें। जनेऊ यदि बिना मंत्र के पहनते हैं तो कोई लाभ नहीं, मंत्र से पहने, मंत्र से ही उतारें। मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरित सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये पहनने का मंत्र है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है, और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। पहनने से होता क्या है तो कहा आयुष्यम अग्रम, जो जनेऊ पहनता है उसकी आयु अग्रम माने बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते हैं तो अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। हृदय में अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति बलवान बनता है, तेजवान बनता कौन? जो जनेऊ पहनता है। ऐसे उतारने का भी क्रम है। ओम एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। देखिए, जनेऊ को जो लोग धागा मानते हैं वो गलत करते हैं। जनेऊ धागा नहीं, शास्त्र कहता है यज्ञोपवीत कैसा है तो कहा एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। यज्ञोपवीत को ब्रह्म मान करके धारण करना चाहिए, ब्रह्म सूत्र है। लेकिन कुछ लोगों से पूछो, बोले जनेऊ पहनते? बोले हाँ। बोले ब्रह्म मान के? बोले ना। बोले इसलिए पहनते हैं जनेऊ, ये चाबी बहुत छोटी है, ये बांधेंगे हम कहां? यदि यज्ञोपवीत में आपने कुंजी बांध ली, चाबी बांध ली, एक गांठ अतिरिक्त लगा दी तो जनेऊ खंडित हो गया। पहनने से कोई लाभ नहीं। चाबी न बांधें, गांठ सदैव हृदय पर रखें, ऊपर रखें। ये सब यज्ञोपवीत की विशेषताएं हैं, नियम है, महिमा है। जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का पहने, और जिसका विवाह न हुआ है वो 3 धागे का पहने। ये ब्रह्मचारी हैं, इनके धागे 3 होंगे जनेऊ में।
और जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का। ऐसा क्यों? व्यक्ति वही है, लेकिन विवाह के पहले 3 धागे का, विवाह के बाद 6 धागे का। ऐसा इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सतयुग में पहले नारियों का भी जनेऊ होता था, यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों का भी होता था, लेकिन स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का पाप का 1/4 भाग जब से ले लिया तो नारियां अपवित्र कही गई, और नारियों का जनेऊ भी अब पुरुषों को पहनना। यही कारण है कि जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह के समय कन्या के द्वार पर दुर्गा जनेऊ की व्यवस्था होती है। माने कन्या का जनेऊ भी उसके पति को दे दिया जाता है कि ये भी आपको धारण करना पड़ेगा। ये सब यज्ञोपवीत की महिमा है। हमने देखा, हम जान गए, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। सच्चा क्षत्रिय वही जो ब्राह्मणों की सेवा करे, जो ब्राह्मणों का सम्मान करे। और हमारे यहाँ का तो नियम है, सूर्य महेश्वर हर जन अरुगाई, हमेरे कुले इन पर न सुराई। और आप हैं भाई श्री ब्राह्मण हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। हमारे वंश पर इंद्र कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? बधे पाप अपकीर्ति हारे मारत हूं पापरी। तुम्हारे ये ब्राह्मण हैं, और यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे और मान लो युद्ध में हम जीत गए, मान का लो जीत तो गए, लेकिन फिर भी इनके संतोष के लिए वध करने पर हमें पाप लगेगा। बधे पाप अपकीर्ति हारे, हारने पर हमें अपयश मिलेगा। माने हम इनसे जीत जाएं तब भी हारे, और हार जाएं तब तो हारे हैं ही। तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप बालक जान करके हमें क्षमा करें, क्योंकि मैं जान गया कि आप सामान्य नहीं हैं। माता पितई उऋण भैनी के, गलत तो नहीं वैसी? आपने माता का कंठ काट दिया और अपने पिताजी से वरदान प्राप्त कर लिया, हमारी माताजी पुनः जीवित हो जाएं। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, इन्होंने माता को नया जीवन दे दिया, इसलिए माता के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिताजी का गला काट दिया तो मृत संजीवनी विद्या से पिता को जीवित कर दिया, पिता के ऋण से भी उऋण हो गए। माता पिता, कुछ बोलना है कुछ? और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप हैं श्री नृपत सिंह जी महान। से परशुराम जी उऋण हो गए। हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं तो रामलीला देख करके ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे। एक बात बहुत अच्छे मन से समझ ली जाए कि हमें जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है, व्यासी जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और जन्म देने वाली माता यदि प्रसन्न है तो संसार के सारे देवी देवता हम पर प्रसन्न है। आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, संस्कार की ओर लौटें। जो लोग सोचते हैं मंदिर जाने से सुख संपत्ति मिलेगी, देखिए मंदिर तो हमने बनाया है, मंदिर बनाने वाले हम सभी लोग हैं। मंदिर की मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, मूर्ति बनाने वाले भी हम सभी लोग हैं जिसने मूर्ति को बनाया है। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है उसका अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान, तो फिर संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारे आचार्य लिखते हैं कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है, और मंदिर की मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। इसलिए सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गयो ब्याज बढ़ बाढ़ा। ब्याज ज्यादा न बढ़े इसलिए अब आनी बेवहरिया बोली, और तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने बेवहरियों को बुलावें, हम थैली खोल करके आपका ऋण तत्काल चुका दें। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, चल गया ऊ प्याजे बहु बाढ़ा। राम सिया राम जय जय राम। अब आनिए बेवहरिया बोली,
देहु मैं थैली खोली। राम सिया राम जय जय राम। व्यवहार नाम महाजन, व्यवहार नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है व्यास जी। तो भुजबल महिमा उद्घाटी परपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता। रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम हो। राम के लिए जिए, राम के लिए मेरा, वही रामलीला करा हुआ है। और रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। हाँ, हारे न जीते। रामलीला करने वाले को, कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। कोई पूंछ में कपड़ा लपेटेगा तो कोई मौका मिलेगा तो तेल डालेगा, और कोई मौका पाएगा तो आग भी लगाएगा, और कोई मौका पाएगा तो तापेगा भी। क्यों? हाँ, अब मौका मिलेगा तो गाड़ी भी देगा, और ज्यादा मौका मिल जाएगा तो भवा के लातों मारेगा। क्योंकि मारे ही चरण कर ही बहु हासी, लात भी मारते हैं और पूंछ में कपड़ा भी लपेटते हैं और तेल भी डालते हैं, आग भी लगाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। बुलाओ कमेटी के पदाधिकारी को बुलाओ, क्योंकि बड़ी अच्छी व्यवस्था। आ जाए भाई सब लोग। और 4 यूट्यूब चल रहे हैं। 4 नहीं महाराज, और ज्यादा हैं, 7 हैं। 7 कुछ अदृश्य भी है, अदृश्य भी हैं। 7 तो दृश्य और हैं। शाम की साउंड सर्विस है इमिलिया से, दिव्य पंडाल सजाया गया, बड़े अच्छे पात्रों की व्यवस्था की गई है। तो बैठने की व्यवस्था भी है, संतों का समागम भी है। क्योंकि छोटे बड़े बंधु बांधव जहाँ उपस्थित होते हैं वहां संतों का समागम होता है, और जहाँ संतों का समागम होता है व्यास जी, वहां तीर्थ स्वयं चल करके आते हैं। और जहाँ तीर्थ आते हैं वहां प्रयागराज भी पहुंच जाते हैं। और ये 21 मुद्राएं शत परिवार हो गया वो माता का गर्भ जिसने तुम्हें जन्म दिया, और धन्य हो गया वो पिता जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। राम के पग चिन्हों पर चलना, ये मान लेना चाहिए कि मेरी माता का गर्भ और मेरे पिता का आशीर्वाद, अर्थात मैंने अपने पिता के सिर को ऊंचा कर दिया। समझ रहे हो? ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो ऐसा अवसर और सेवा करने का मिलता है। क्योंकि लीला ही पर्याप्त नहीं है, समझ रहे हो? लीला ही पर्याप्त नहीं है, अब तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। क्योंकि न जाने कितनी सूप न खाएं अपना नाटक दिखा रही है, रूप अनेकों बना तारका ऋषि मुनियों को सता रही है। न जाने कितनी दुष्ट कैकेयी पद के प्राण हरा करती है, न जाने कितनी दुष्ट मंथरा घर घर में पूजी जाती है। इसलिए सेवारत रहो, परमात्मा की सेवा करते रहो। व्यास जी और सेवारत ये रहे, पर रामलीला हो रही है, होती रहे, कभी बंद न होने पावे। और ये निश्चय है कि बाधाएं आती हैं, उन्हें आने दो। क्यों आती हैं? आने दो। लेकिन राम के प्रति तुम्हें हार मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हार नहीं मानना है, ठीक है? हारो नहीं, जीतने का प्रयास करो। चलो व्यवहार दो। तो प्रधान जी कहाँ है? सब लोग जाके तो प्रधान जी भी आ जाए। प्रधान जी को बुलाओ। और देखिए हमारे श्री, और क्या प्रधान जी तो उत्तम प्रकृति है, क्योंकि देवता जो होता है प्रधान वाले देवता, हाँ ये भी तो बात प्रधान अब गांव का राजा है वो। और राजा जो होता है वो प्रजा का हितैषी होता है, हितकारी होता है। और ये 21 मुद्राएं देखो पर यहाँ साउंड बजाया तुमने, इधर आओ। हाँ, और देखिए वाह, ये लोग हैं, ये गुनी लोग हैं। गुनी लोग हैं तभी तो व्यवहार देते हैं। हाँ कहे वाह, देख रहे हो उससे शंकर तो कह रहा है आ गए लिए भाग गए मार। क्यों मनोज अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? विदा हो गए? नहीं, वो परिवार को लेके चले गए यहाँ भी। अच्छा अच्छा, शाम को आएंगे। सुखी परिवार से है। छोटा परिवार, सुखी परिवार। हाँ। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले रामो
जोग जोग पानी और जुग पानी बोले राम जोर जुग पानी जोर